जय हिंद दोस्तों अपना RWA का मॉक टेस्ट करते हैं स्टार्ट। तो चलिए करते हैं। लेट तो बहुत आया हूँ मैं, क्योंकि सुबह से बहुत सारे काम रहते हैं। तो सब लोगों ने, अब तो क्या है, हम लोगों ने आपस में काम बांट लिए, फिर भी कम पड़ जाता है। तो और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप कहाँ से क्या क्या पढ़ रहे हो, कमेंट बॉक्स में बताया करो, तो सजेशन मिला करेगा। बस ये नहीं कि जो एक्सपीरियंस थोड़े अनुभवी लोग हैं वो सलाह दिया करो। तो बाद बाकी ये है, मुझे तो अनुभव इतना है नहीं, तो मैं इस बारे में तो सलाह नहीं दे पाऊंगा। तो और जिसके भी ज़्यादा नंबर, खैर ये है, ज़्यादा नंबर आते हैं इस बात का फैसला ये नहीं करता कि अगर आपने अच्छा पढ़ा है तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपके जो है नंबर ज़्यादा आना तय ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने मैथ पर चलते हैं। और ये आपको पता ही होगा, डिस्क्लेमर यही है, भूलना नहीं है कि यहाँ मैथ आपको 1 2 3 4 लिख के नहीं बताया जाएगा, इस तरह से नहीं। थोड़ा हाँ, फिर भी आप पे अभी थोड़ा बहुत रहम तो दिखाया जा रहा है, क्योंकि आपको जो मेथड करवाए जा रहे हैं वो मेथड और आगे पहुँच के उनमें से बिल्कुल छोटा होगा, वो निकल के आएगा जो बिल्कुल गोल्ड होगा। या फिर गोल्ड तो दे ही रहे हैं, डायमंड निकल के आएगा उसके अंदर से। आप कहोगे कि भैया कैसी बातें कर रहे हो, गोल्ड के अंदर से डायमंड कैसे निकलेगा? निकलेगा, दिखाएंगे, निकलेगा। तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आए, जो कुछ भी डाउट रहते हो, तो आप बता दिया करो, तो थोड़े और गहराई से समझा दिया करेंगे बस। लेकिन ये है कि ये मत बता, ये वो ऑथेंटिक होना चाहिए, कुल मिला के है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी क्वेश्चन है, आप कह रहे हो भैया ऐसे अच्छे से और डिटेल में समझाओ, तो डिटेल में ना समझाने की वजह ये होना चाहिए कि भैया इस मेथड को बताए, इस मेथड को समझा दो, ये मेथड समझ नहीं आया। बाद बाकी मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पहले से पढ़ा है पूरा, और वो भी बहुत अच्छे से पढ़ा है। ये नहीं आप मुंह उठा के ऐसे नहीं आए हो, आपने पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, और उसके बाद मॉक टेस्ट लगाया आपने, फिर आप यहाँ आए हो। तो अब आप सॉल्यूशन देख रहे हो, जो आपने क्वेश्चन जिस तरह से किए उनमें आपको डिफरेंस देखना है कि आपने क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक किया है और जबकि उसका आंसर यहीं आ रहा था। तो बस जो आपने ज़्यादा किया है वो नहीं करना पड़े, इसके लिए जो है सॉल्यूशन करवाया जा रहा है। और ऐसा भी नहीं कि आपको जो है सभी क्वेश्चन जो है ऐसे मिले तो आप घबरा जाओ कि नहीं ऐसा कैसे, हम तो अभी बहुत पीछे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, धीमे धीमे करके जो है सब आ जाता है। तो चलिए करते हैं। तो और इसके सॉल्यूशन जो इसमें डले होते हैं, उन सॉल्यूशन से बचा करो ज़्यादातर, क्योंकि वो लेंथी सॉल्यूशन डले होते हैं, उनसे कोई मतलब रहता नहीं है ज़्यादा। तो आपको आप नोटिस करना, कोई सॉल्यूशन टेस्ट से मिलता नहीं होगा मेरा। अब ऐसे ये गुणा भाग हैं तो ये तो मिलाने ही पड़ेंगे, क्योंकि 3 में 5 का गुणा करेंगे तो 18 तो कर नहीं देंगे। पंक्ति 15 और नीचे क्या आएगा 77, प्लस यहाँ से कितना जाएगा 11 5 55 और 37 21, 5/3, माइनस यहाँ से कितना जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये ऊपर जाएंगे 33, नीचे आएगा 16। तो कितना हो जाएगा, क्या 11 3 33 और नीचे आएगा 4 8 दूनी 16, और यहाँ से भी 2 बचेगा क्योंकि 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 3/4। यहाँ देखते हैं डिनोमिनेटर सब में चेंज है, देखो इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है, इसमें भी अलग है। और आप कहोगे ये चेंज आप क्यों देख रहे हो, ये कट भी तो सकता है, तो कट सकता है, लेकिन ये देखो 36 12 और इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 12 7 84, मतलब 840। इतने से तो प्लस ही आएगा ये, और 7 का और गुणा करेंगे तो 12 7 84 और जोड़ देंगे तो जो है 900 से ऊपर जा रहा है। और लास्ट में 12 7 84 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, लास्ट में 4 आएगा। इसका मतलब लास्ट में 4 आना चाहिए और 900 से ऊपर, यही आंसर होगा। तो इससे जो है सॉल्व नहीं करते हैं, बस इसी पे। और ये नहीं है, आप ये नहीं सोच सकते कि ये क्वेश्चन ऐसे कर लिया आपने सॉल्व, ये एग्जामिनर ने आपसे करवाया है, क्वेश्चन ऐसे ही देता है, वो लूप होल निकाल के देता है क्वेश्चन में। जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये अब आप करने लग जाओ कि इसमें क्या पूछा है 5 वर्गों में, ठीक है। हाँ देखो ये क्वेश्चन है, अब आप करने लग जाओ इसे शुरुआत से कि इसका मल्टीप्लाई करने लग जाओ, फिर ऐड करने लग जाओ। ये तो गलत बात है। शुरुआत से ही पहले सोच लो कि इन सब के बीच में क्या ये रहा 40, ये लो 40 रख लिया बीच में, कि मान लिया कि जो है 40% उत्तीर्ण हुए हैं पूरी कक्षा में। अब इसमें प्लस माइनस देखते हैं हर एक पे, इसमें लगाते हैं डेरिएशन वाला मेथड, ठीक है। तो जितना जितना अंतर है उस हिसाब से करते जाएंगे। ये कितना कम है 40 से कितना कम है 20 कम है, और अगर 20 कम है तो कितना आएगा -20 कम है, वो भी कितना 25। ये कितने ओवरऑल 25, ये 20% कम है, लेकिन परसेंट हटा भी दो तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ये बात यहाँ परसेंट में चलेगी तो सभी परसेंट में ही आएंगे। तो यहाँ कितना 30, 10 कम है 30 का, तो प्लस नहीं, ये भी माइनस क्योंकि कम है ना, माइनस 30 है ये, और कितना 10 कम है, ठीक है। फिर दूसरे इसमें भी माइनस क्योंकि ये भी 5 कम है, और कितने का 40 का, तो 40 का
5 कम है, ठीक है। इसके बाद ये 40 तो सेम ही है, इसे तो छोड़ ही देंगे। 100% मतलब ज़्यादा है, तो यहाँ प्लस करेंगे, कितना ज़्यादा है 40 से, 60 ज़्यादा है। माना कितना है, ये देखो यहाँ 40 माना है तो 40 से गैप देखेंगे, 60 ज़्यादा है। और कितने पर, ये भी 60 पर ही ज़्यादा है, 60 छात्र हैं, तो ओवरऑल डेरिएशन निकालना है। अब ये आ गया, इसमें कितने से भाग देंगे, ओवरऑल जितने छात्र हैं उससे भाग दे देंगे। तो कितने छात्र हैं, 25 और 45, 70 और 30, 100 और 100, 200। ओवरऑल 200 छात्र है, 200 से भाग देंगे। इसे कैलकुलेट करेंगे तो अपना आंसर यही आ जाएगा। बस ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पर ने 40 माना है, 40 नहीं, इनमें से एक मानना था, और इनमें से एक मानना था, और इसके पास में मतलब 100% ये आंसर आएगा। आप कहोगे भैया इतने श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हो 100%, क्योंकि देखो ये दोनों आंसर बहुत ऊपर पहुंच गए, और ये भी ऊपर ही है जिस हिसाब से ये दिए हैं इन्होंने, कि आप जैसे ही क्वेश्चन करोगे ना, 1-2 बार करोगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये बहुत ऊपर दिए हैं। तो आप 53 ही रखते हैं, आप 40 की जगह, तो प्लस माइनस करके पूरा कट जाता। लेकिन अब ठीक है, अपन ने 40 रखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ से भी भाई आंसर वही आएगा, आंसर चेंज नहीं होगा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा, 25 दूनी 50, 500 माइनस के 500, यहाँ से कितना आएगा 300, यहाँ से कितना आएगा 4 पंजे 20, 200, और यहाँ से कितना आएगा 6 छिंग 3600। 3600 प्लस का होगा, और ये सब माइनस के 500, ये हो जाएंगे 1000, और 3600 में से 1000 जाएंगे तो बचेगा ओनली 2600, वो भी प्लस का, बटे 200, ये 2600, 2 जीरो है। इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 13, तो 13 इसमें ऐड कर देंगे, 40 में 13 ऐड करेंगे तो 53। लेकिन इतना नहीं करना है, जो ये किया है ना, इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, वो ऐसे सोच लेंगे तो ठीक है। लेकिन ठीक है, आप मेरे से अभी ज़्यादा जुड़े नहीं हो, तो इसलिए मैं उस हिसाब से भी नहीं समझा पाऊंगा आपको जिस तरह से। लेकिन हाँ, 1-2 टेस्ट होंगे तो फिर ऐसा बन जाएगा एकदम, फिर आप चीज़ें कैच करने लगोगे कि किस तरह से, मतलब मैं किस तरह से सोचता हूँ। वार्षिक रूप से संयोजित 9% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने के लिए, ठीक है। तो देखो 1 वर्ष में कितना देगा, 1 वर्ष, पहले 1 वर्ष का निकाल लेते हैं, 9% की दर से कितना देगा 1800, ठीक है। और दूसरी वर्ष केवल 4 महीने की बात है, 4 का मतलब 4/12, 1/3 कर देना है, जो भी दूसरी वर्ष में आएगा ब्याज। दूसरी वर्ष में आएगा दोबारा फिर से 1800 देगा, तो 1/3 का मतलब क्या आएगा, 18, 600 रुपये बचेंगे। और फिर जो ब्याज पर ब्याज मिलेगा, ब्याज पर ब्याज भी कितना मिलेगा, 9% ही मिलेगा, तो 9% मिलेगा, इसका मतलब 18×9 162, 18×9 162, और इसका भी 1/3 करेंगे, मतलब 5 है 15 और 3 को 12, 54। तो ये जोड़ देंगे ओवरऑल, तो ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2454। समझ तो आया है, मैं अपने आप को ही समझा रहा हूँ मैं समझाता हूँ। देखो जैसे ये 20,000 रुपए है, ठीक है। पहली साल इस पे ब्याज मिला 9% की दर से, 9% निकालेंगे 20,000 का तो कितना आएगा, 9 दूनी 18, 1800, ठीक है। देखो क्लियर शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो क्योंकि अभी मुझे गालियाँ पड़ेंगी नहीं तो बाद में आप ही लोग दोगे। इसके बाद 9% दोबारा निकालेंगे तो 1800 दूसरे साल। लेकिन जो ब्याज है, ब्याज पे भी तो ब्याज मिलेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है, ब्याज पे ब्याज मिलना, और इस पे ब्याज मिलेगा, इसका मतलब कितना मिलेगा 18×9 162, और ये दोनों जोड़ने हैं और 1/3 करना है। 1/3 करेंगे तो ये 600 बचेगा, और 1/3 कर रहे थे इसका तो 54। तो दूसरे साल का जो 4 महीने है उनका ब्याज ये है, और 1 साल का ब्याज ये है, तो जो है 2454 जो है आंसर हो जाएगा। बाद बाकी आप इस तरह से जो मैं पहले कर रहा था उसमें पेन रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, और आप सीधा जो है इसका आंसर दे सकते हो। ये अकेले किसी काम को 120 दिन में, ठीक है, ये अकेले 120 दिन में, यहाँ ए लिखा है ऐसा मान लिया करो, जो भी ऐसा लिखा हो। ए और बी दोनों मिलकर काम को 72 दिनों में करते हैं, ठीक है। अकेले काम करते हुए बी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है, अकेले करवाना है इनसे, ठीक है। 72, इनका एलसीएम क्या लो, 360 नहीं, पूरा 72 ही ले लो, ठीक है। 120 यही ले लिया, तो ये कितनी बार जाएगा, 12 छिंग 72, और यहाँ से 10, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, अगर ए और बी 10 है, ए अकेला 6 है, तो बी कितना बचेगा, बी बचेगा 4, तो बी की एफिशिएंसी कितनी 4 हो जाएगी। उसने पूछा क्या है, तो बी कार्य को कितने, तो 4 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 18 चौको 72, 180 जो है आंसर हो जाएगा। जहाँ भी आपको समझ नहीं आए आप वहीं थोड़ी सी वीडियो पीछे करना और रिपीट करके देख लेना। ये क्या है, ए और बी एक ही समय पर बिंदु एम और एन की ओर चलना शुरू करते हैं, ठीक है। बी एन पर पहुंचता है और तुरंत वापस एम की ओर
चलना शुरू करता है। वो के बीच ए से मिलता है, एम और एन के बीच की दूरी 245 है, ठीक है। ए और बी की चाल भी दे रखी है 26, ठीक है। और ये 13 से कटने वाली कॉमन चाल भी है, ठीक है। तो एम ओ और एन के बीच की दूरी, अच्छा है। देखो इसने ये बोला है एम और एन दो बिंदु हैं, ए यहाँ एन है, ए एन है, ऐसा आप नहीं मानोगे, ए एन है और ए एम है, ठीक है। यहाँ बीच में ओ बिंदु है कोई, यहाँ से ए जा रहा है, ठीक है। ए की चाल ज़्यादा है ना, नहीं बी की चाल ज़्यादा है। यहाँ से बी जा रहा है, बी यहाँ से गया, ठीक है। उसने ये बोला है बी यहाँ से गया, एन तक गया और वापस आ गया, यहाँ ओ तक वापस आया, ओ तक। और जब तक ए भाई साहब इतनी मनमस्त तरीके से जा रहे थे कि वो यहाँ तक पहुँचे ही हैं, तो यहाँ ये दोनों मिले हैं। तो उसने वो बोला है कि ओ से एन तक की, यानी कि ये दूरी बतानी है, ठीक है। क्वेश्चन में ओवरऑल यही है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो एक तरीका तो ये है कि सीधा ऑप्शन से भाग लो। ऑप्शन से भागेंगे 104 रख के नहीं देखेंगे, सबसे पहले इसे काटेंगे, क्योंकि जो है 245 है और इसे काटेंगे तो बेकार जाएगा ये। इनमें से किसी एक को, लेकिन ऑप्शन से नहीं। आप कहोगे भैया ऐसे नहीं, बचना नहीं है आपको, पहले पूरा समझा देता हूँ, फिर जो है शॉर्ट मेथड दे दूंगा। शॉर्ट मेथड या फिर शॉर्ट से ही करते हैं, ठीक है। मैं खुद से कंफ्यूज हो रहा हूँ, अभी देख रहे हो, वो इसलिए क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मैंने एक मॉक टेस्ट करवाया अभी एसआई का, तो धीमे धीमे लेकिन ये है और करवा दूंगा, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आप समझने लायक हो, हर एक चीज़ समझ पा रहे हो, कैप्चर कर पा रहे हो, तो और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो उसने क्या, ए और बी की चाल कितनी कितनी है, 26 और 65, ठीक है। तो इसकी मान लेते हैं दूरी, जस्ट देखो एक बार ए जा रहा है यहाँ से, जो है बी यहाँ से यहाँ तक गया और लौट के आया ए यहाँ से यहाँ तक, तो जितना टाइम इसने लिया यहाँ से यहाँ तक आने में बी ने, उतना ही टाइम ए ने यहाँ से यहाँ तक लिया। इसका मतलब टाइम बराबर है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर एस इंटू टी। टाइम बराबर है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा, राइट। चलिए तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से यहाँ तक मान लो पूरा कि ये बी यहाँ तक गया, तो ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, ओवरऑल डिस्टेंस आएगी 245 गुणा 2, क्योंकि जाना और आना दोनों खबर, 245 एक साइड से है। क्या यहाँ तक की बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो आगे देखते हैं। तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या है, स्पीड का रेशियो है ए और बी का 26 रेशियो 65, तो इसकी डिस्टेंस का आएगा 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, और टोटल 7 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, ए दी हुई है, टोटल डिस्टेंस यही है। तो कितना आएगा 70 21 और 3 7 पन्ना 35 गुणा 2, इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 70 आ गई है तो एक ही निकाल लेते हैं, ए यहाँ से यहाँ तक गया है, केवल एक ही निकालेंगे तो कितनी आएगी 70 दूनी 140, इसका मतलब ए केवल 140 चला है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 245 और ए 140 चला है, ए 140 चला है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी नहीं निकाल सकते क्या? और यहाँ से यहाँ तक की अगर निकाल सकते हो तो वही पूछा है। तो 140 घटाएंगे 245 से तो कितना बचेगा 105 145 नहीं 105, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आ गया समझ? अगर समझ नहीं आया तो वही रिपीट करके देख लेना, और टाइम की कमी है इसलिए मैं, और ये मॉक टेस्ट इतने टाइम में नहीं, 2 घंटे दिए जाते हैं, लेकिन गोला मोला भरने में टाइम लगता है, तो आधा घंटा पहले 1 घंटा 30 मिनट में मॉक टेस्ट सबमिट कर देना है आपको। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आप 2 घंटे भी ले सकते हो, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं इसका जो है बिल्कुल विरोध करता हूँ कि 2 घंटे नहीं, मैं तो कहता हूँ मॉक टेस्ट में 1.5 घंटा ही मिलना चाहिए, क्योंकि गोले भरने में भी तो टाइम जाएगा यार। आंकड़ों की माध्यिका का मतलब क्या होता है, फिक्स बीच वाला। तो इसमें टोटल नंबर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर है। 8 के बीच वाला, इसका मतलब बीच वाला नहीं है यहाँ, 5 4 और 5 इन दोनों को जोड़ के जो नंबर चौथा होगा और 5वां होगा और 2 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा, यही है ना। तो पहला नंबर देखते हैं पहले, तो ये रहा पहला, 13 के बाद नहीं, ये रहा पहला, ये रहा दूसरा, तीसरा कहाँ आएगा, तीसरा आएगा, ये रहा तीसरा, तीसरे के बाद ये रहा चौथा और ये रहा 5वां, ठीक है। ये दोनों हैं 118 और 116, इन दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो ये कितना आएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। 127 नहीं, इन दोनों के बीच में ही आएगा, 117 के 18 नहीं, ऊपर नहीं जाएगा, 116.60 ये तो सेम ही है, और ये रहा ऑप्शन 117.5, तो जोड़ना भी नहीं है। बाद बाकी आप अपनी मन की तसल्ली के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे सकते हो अगर चाहो तो, बाद बाकी देने की कोशिश मत करना, पता है आ जाएगा।
तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका पूछा है? शंकु का। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पहले तो करेंगे पाई आर एल और फिर पाई आर स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला शंकु के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये फॉर्मूले टेलीग्राम पर डले हुए हैं, पहले से जीडी के लिए डाले थे तो ये डले हुए हैं। तो जो मैथ वाला सर्च करना टेलीग्राम चैनल पे मैथ्स, और मैथ्स की जो है कुछ चीज़ें आ जाएंगी, जो कॉन्सेप्ट वगैरह हैं वो आ जाएंगी, तो उनमें जो है आपको ये फॉर्मूले मिल जाएंगे। चलिए इसे करते हैं सॉल्व। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, ठीक है। तो देखो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से पाई आर कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या बचेगा? एल प्लस आर, यही बचेगा। और पाई का मतलब क्या है? 22, और आर का मतलब क्या है? आर कितनी है? 12। इसके बाद ऊंचाई 9 है, त्रिज्या ऊंचाई कितनी है? 9, और आर कितनी है? 12। 12 और 9 21। तो इसे सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 से काटने में कितना आएगा? 7 21, और कितना आएगा? 22 30 66 गुणा 12, 12 6 72, लास्ट में 2 सम में है, 12 6 72 हासिल 7, और 12 6 72 और 7 79, ये रहा ऑप्शन सी, ठीक है। पाँच किलोमीटर चलने के बाद, यार ये रीजनिंग, इसकी सबसे बड़ी समस्या मुझे यही लगती है कि ये मैथ के बीच में रीजनिंग चपेट देंगे, रीजनिंग के बीच में मैथ डाल देंगे, और यहाँ तक तो ठीक था, जीएस भी डालेंगे बीच में, मतलब फिर अलग अलग सेक्शन देते ही क्यों है। हाँ, 5 किलोमीटर के चलने के बाद एक लड़का बाएं मुड़ता है, ठीक है। ये 5 किलोमीटर चला और फिर बाएं मुड़ गया, और 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चला, वह फिर बाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर चलता है, बाएं मुड़ा, यहाँ से भी बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला, ठीक है। यदि वह अंततः दक्षिण पूर्व में चल रहा है, नहीं है तो हम तो दक्षिण में चलवा रहे हैं, इसे अभिमुख है, तो पहले 5 किलोमीटर किस दिशा में चला था? पहले 5 किलोमीटर ऊपर उत्तर में। अच्छा देखो, अगर अभी दक्षिण में चल रहा है तो पहले 5 किलोमीटर उत्तर में चला था, जस्ट अपोजिट। तो अभी कहाँ चल रहा है? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व का मतलब इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो पहले कहाँ चला होगा? इस डायरेक्शन, क्योंकि देखो ये जस्ट अपोजिट है, जस्ट अपोजिट 180, ठीक है। तो पहले कहाँ चल रहा होगा? ऊपर की ओर। इसका मतलब क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। क्या आएगा? उत्तर पश्चिम। बाद बाकी ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप कर सकते हो सॉल्व। ऐसे देखते हैं इसमें क्या है। अच्छा, इसका मान बताना है, तो इसे क्या सिंपल है, तो ए या तो फॉर्म कुछ नहीं, इसमें ऐसे इसे डिवाइड लगा हुआ है, इसका मतलब ये नीचे आ जाएगा, और रूट 5 माइनस 3 से, रूट 5 माइनस रूट 3 से डिवाइड कर देना है, मतलब हर का परमेकरा टाइप से। तो इसका करेंगे तो ऊपर तो दोनों का स्क्वायर आ जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3, और नीचे क्या आएगा? इन दोनों का ही स्क्वायर आएगा, माइनस रूट 3, ठीक है। इसका भी स्क्वायर आएगा, और इसका नीचे 2 आ जाएगा, और ऊपर क्या आएगा? 5 और 3 8, और स्क्वायर में खोलेंगे तो 2ab 2 रूट 15, इसे कैंसिल कर देंगे रूट 2 से, क्योंकि नीचे हाँ कुछ नहीं है, रूट 2 से अरे सॉरी 2 से कैंसिल करेंगे तो 4 माइनस रूट 15, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ग्यारह संख्याओं का औसत 56 है। पहली 3 संख्याओं का औसत 52 है और अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है। 9वीं और 10वीं संख्या 11वीं संख्या से क्रमशः ये क्या कर दिया इन्होंने, ठीक है। पहले तो यही देखते हैं 9वीं 10वीं और 11वीं। देखो ये 9वीं है, ये 10वीं है और ये 11वीं है, ठीक है। हाँ, 11वीं संख्या से क्रमशः 3, मतलब 11 x है तो 9वीं x प्लस 3 है और 10वीं x प्लस 1 है। अब इन्होंने क्या बोला है? 9वीं और 11वीं, फर्स्ट और 9, इसका मतलब क्या? इनका एवरेज पूछा है, 2 प्लस 3/2, इसका मतलब क्या? x प्लस 1.5, यानी कि 0.5 तो आएगा, 0.5 इन दोनों में से, ये दोनों ऑप्शन वैसे ही चले गए, लेकिन ठीक है कैलकुलेट तो इसे करना पड़ेगा तो करते हैं। देखो ये 3 संख्याएं हैं, 52 है, कितना कम है? 4 कम है। कितनी 3 संख्याएं? तो यहाँ कितना 36 12 कम है। इसके बाद अगली 5 संख्याओं का औसत 60 है, कितना ज़्यादा है? इससे 4 ज़्यादा है। कितनी संख्याओं का? 5 का, इसका मतलब 4 पंजे 20, ये कितना आएगा? 20। तो 20 माइनस 12 यानी कि प्लस का 8 बचेगा, प्लस का 8 ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये 8 ज़्यादा है तो वो तीनों संख्याएं 8 कम होगी एवरेज से, इतना तो समझते ही होगे आप। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो है स्नातक ग्रेजुएट छात्र हैं तो ये समझते होगे, ठीक है भाइयों। तो इसे आगे करते हैं। अगर ये प्लस 8 है तो उन तीनों संख्याओं का एवरेज कितना आएगा? 56 गुणा 3, और इसमें से 8 माइनस करना होगा जो भी ये तीनों संख्याएं हैं। ये तीनों क्या क्या है? 3x प्लस 4, ये तीनों संख्याओं का एवरेज है, ठीक है। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 36 18
और पंक्ति 15 और एक 16, 168 माइनस 8 कर देंगे तो कितना बचेगा 160। ठीक है, ये माइनस कर दिया तो ये सारा कैंसिल हो गया। इधर से 4 भी जाएगा, 4 भी माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 156, और 3 से भाग दे देंगे, 3x है 3 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा पंक्ति 15 और कितना 3 दूनी 6, 32 आ जाएगा 32। अरे 3 5 है 15, अरे 3 से भाग देंगे 3 5 है 15 और 3 दूनी 6, 52 आ जाएगा। और 52 x की वैल्यू 52 आ गई तो कितना जोड़ना है 1.5 यानी कि 53.5, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं और आगे। देखो अच्छे से जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतने गुना देखा है तो लेन देन में लाभ या हानि। देखो 20 से 33, इसका मतलब हानि तो होने से रही, लाभ ही हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है 13 पे 20 पे हो रहा है, तो 13 का लाभ हो रहा है 20 पे। 20 1/20 का मतलब क्या है 5%, 1/20 का मतलब क्या है 5%, तो 13 पंजे 65, तो 65% जो है आंसर हो जाएगा। अंकुश भाई क्वेश्चन देख लो आगे पहुंच के, तुम्हें भी यही करना है भाई। आज इस बंदे ने चावल थे या बिरयानी क्या था भैया मैं ये कंफ्यूज हो गया कि क्योंकि वो चावल थे तो इतने मतलब उनमें पानी बहुत था, और बिरयानी थी तो बिरयानी जैसी वो लग नहीं रही थी, लेकिन इतनी मिर्ची डाल के रखी थी। भाई एक सम्यक आहार लें सभी लोग, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है, इनकी तरह ना करें, ये तो मतलब लीला अपरंपार है। लेकिन हाँ ये जरूर है भाई पास हो गया 12th में, किसी को उम्मीद नहीं थी, ये समझ लो पूरी कौम में किसी को उम्मीद नहीं थी कि भाई पास हो जाएगा। भाई ने परसेंट बनाई है, वो भी अच्छी परसेंट बनाई है, और रियल में मैं कहूँ तो मुझे बस ये लगता था पास हो जाएगा, परसेंट का बता रही था, लेकिन और किसी को उम्मीद नहीं थी। खैर ऐसी बात नहीं, वो पार्टी भी देगा, आप सभी भी सादर आमंत्रित हैं। कब देने वाले हो? अरे पार्टी में बस ठंडा पानी पिला देना यार चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है इसमें? ए ने 12,000 की अच्छा 1,12,000 है, ठीक है, 2 महीने बाद निवेश की, ठीक है, तथा सी ने इतनी पूंजी व्यवसाय में शामिल हो गया, ये कितने 2 महीने के बाद। क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ लिया करो, ठीक है। इसमें पूछा क्या है, और कुल लाभ, ठीक है, तो कुल लाभ निकालते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, यही होता है, पूरा खेल इसी पे चलता है जो है पार्टनरशिप का। तो पहले ए भाई साहब को रखते हैं, फिर बी को रखते हैं, फिर सी को रखते हैं। ए ने किया 112, लेकिन देखो इसमें एक ट्विस्ट है, इसमें सब में 3 जीरो है, तो सबके 3 जीरो हटा दिए ऐसा मान लेना। ए 80 है और इसने जो है कितना, सी ने 72, सबके 3 जीरो हटा दिए। ए ने कुछ किया नहीं है तो ये पूरे 12 महीने रहा है, इसने कुछ किया है लेकिन कितने, ये 2 महीने बाद शामिल हुआ है, अरे नहीं ये रहा बी, 2 महीने बाद शामिल हुआ है बी, और 10 महीने बाद, वो भी शुरुआत से 10 महीने बाद जो है 8,000 वापस ले लिए। इसका मतलब कितने 8 महीने रहा है केवल, और यहाँ 8 महीने रहने के बाद 8,000 जो है 8,000 वापस ले लिए, ठीक है। 8,000 अगर वापस ले लेगा तो कितने बचेंगे 72,000, और अगर यहाँ 10 महीने निकल चुके हैं तो 72,000 केवल 2 महीने तक लगे रहेंगे इसके। क्लियर है ना ये? ठीक है, इसके बाद चलते हैं इस पे। तो सी ने क्या किया है, सी और 2 महीने के बाद आया है, इसका मतलब सी केवल 6 महीने रहा है। इसके बाद फिर से सी ने भी 8,000 निकाल लिए, और ये 8,000 इसने निकाले तो कितने बचेंगे इसके 64, और ए भी जो है कितने 10 महीने हो गए, 2 महीने ए भी रहा है। अब इसे जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, ओवरऑल तो अपना आंसर आने की उम्मीद है। ए तो सेम ही रहेगा, इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 8 पंजा 64, और यहाँ 72 दूनी 7 दूनी 14, 144, तो कितना आएगा ओवरऑल आएगा 4 8 7 784, ठीक है। इसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 6 7 42, अरे 6 दूनी 12, हासिल 1 6 7 42 और 1 43, ठीक है। और यहाँ आएगा 65 दूनी 130, तो 128 यहाँ आ जाएगा। इसे करेंगे तो इसका क्या आएगा, इसे आएगा 0 3 2 5 और 1 6 और 3 2 5 56, ठीक है, ये आ जाएगा। अब इसका जो है रेशियो लेते हैं, तभी तो जो है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का मल्टीप्लाई ही तो प्रॉफिट आएगा। तो रेशियो लेते हैं, इसे काटते हैं, कितने से कटेगा ये तो 7 से जा रहा है ये। अच्छा ये देखो कटने का एक ट्विस्ट है इसमें, ये पूरा ही कट रहा है। 112 यहाँ है, 112 सत्ते होगा ये, क्योंकि 12 सत्ते 84 होता है, और ये जाएगा 5 बार, क्योंकि 1120 का 2 से भाग देंगे, 1120 मान लो तो 2 से भाग देंगे तो 560, तो ये आ जाएगा 12/7/5
अब 7 की वैल्यू दी है उसने और कुल पूछा है, तो 12 और 7 कितना होगा? ओ 12 और 7 होगा 19, 19 और 5 24, 12 7 19 और 5 24, तो 14 7 98, 14 से और गुणा कर देंगे तो चच्चों को 16, लास्ट में 6 आएगा एरा। तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा नहीं ले लिया, या फिर बातें करने में निकाल दिया टाइम, पता नहीं, देखते हैं। अब थोड़े जो है ठीक टाइप से करते हैं। 100 सेंटीमीटर वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक शंकु बनाया जाता है। शंकु का व्यास देखो, 10 सेंटीमीटर वाला गोला है तो क्या 4/3 पाई आर क्यू 10 की पावर 3 बराबर कितना होगा? 1/3 शंकु क्या होगा? पाई आर क्यू। 10 ऊंचाई है और बाद बाकी आर का आर स्क्वायर, सॉरी तो आर का पता नहीं है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल और 10 से 10 कैंसिल। यहाँ 10 की पावर 2 बची है और यहाँ आर स्क्वायर बचा है। तो पूछा क्या है? शंकु का व्यास, तो 10 दूनी 20, जो है शंकु का व्यास कितना हो जाएगा? 20 नहीं भाई, ये 4 भी है, 2 और आएगा, यहाँ 2 का स्क्वायर आएगा तो यहाँ 2 बचेगा, तो 20 तो जो है त्रिज्याई हो जाएगी, तो व्यास 40 हो जाएगा, व्यास 40 हो जाएगा, जस्ट डबल। पुनर्व्यवस्थित कीजिए विकल्प वो, ठीक है। और पूछा क्या है? शब्द के अर्थ के सबसे समान हो, मतलब सिनोनिम। यार भाई ये क्या पूछ लिया? एम नहीं, ये तो भाई कोई इंग्लिश वाला छात्र नहीं यार, मेरी इंग्लिश थोड़ी बहुत तो है, थोड़ी बहुत तो है, नहीं इसे देख के लग रहा है नहीं है, वो थोड़ी बहुत मैं भूल गया हूँ। चलिए इसे देखते हैं, ठीक है। क्या इसे कैलकुलेट करते हैं? तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? कितना आना चाहिए? कुछ एक कैलकुलेट कर ले या दोनों ही? दोनों ही करने पड़ेंगे, तो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। 12 × 36, 3 चौको 12, ठीक है। और ये 2 से तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा? 6, 6 प्लस यहाँ कितना? 2, 5 दूनी 10, इसका मतलब नीचे जो है 16 हो जाएगा। और नीचे 16 होने का मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन चले गए, केवल इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है, ठीक है। ऊपर कैलकुलेट करेंगे, ऊपर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? पहले ऑप को कैलकुलेट करेंगे तो 3 × 24/8, 38 24, 3 × 9, 9 × 27, 27 आएगा, प्लस यहाँ से जाएगा ये 2, माइनस 4 × 5 20, 27 और 2 29, 29 वैसे 20 जाएंगे, 9 बचेगा। इसका मतलब यही जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा अपना, ऑप्शन बी। किसी संख्या में 40% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% की वृद्धि हुई, फिर भी भाई कहाँ ठीक है, देखो इन्हें अलग अलग की बजाय ऐसे कर लो, ठीक है। 40% की वृद्धि का मतलब 5 से 7, और 25% की कमी का मतलब 25 चौको 100, 4 से 3, ठीक है। 15% की वृद्धि 20 से 23, ये आपको याद होने चाहिए कि 3/20 का मतलब होगा 15%। इसके बाद जो है 20% की कमी, 20 500, 5 से 4, ठीक है। अब इसे जो है कैलकुलेट करते हैं तो कितना आएगा? 4 एक कैंसिल ही हो जाएगा, 20 500 और 500, ये कितना हो जाएगा? 500, और ये कितना हो रहा है? यहाँ से कर लो, 23 × 69, और कितना आएगा? 7 नाम 63, हासिल 6, 7 × 42 और 6 48, 48 यानी कि कितना? 17 कम हो रहा है, 17 कम हो रहा है 500 पे, तो जी एक भाग दे देंगे तो कितना जाएगा? 17 दूनी 34, 3.4 की कमी, ठीक है। वृद्धि तो हो नहीं रही है, कमी हो रही है 3.4 की, ठीक है। किसी वस्तु का सूची मूल्य 15,000 है जिस पर 12% की छूट दी जाती है, ठीक है। शुद्ध विक्रय मूल्य इतने रुपए है तो अतिरिक्त छूट, अच्छा एक बार और छूट दे दी है, तो देखो पहले तो इस पे ही 12% की छूट दे दो, इस पे 10% देंगे मतलब 1500, और 1% का मतलब क्या आएगा? 150, 150 दूनी 300, तो 15 और 2 1800 की छूट दे दी, 12% कितना आएगा? 1800। आपको ये तो निकालना आता है ना जल्दी जल्दी, ऐसे ही निकाला करो। और 1800 कम कर देंगे 15,000 में से तो कितना बचेगा? 14,000 और 14,000 13,200, तो 13,200 बचा है, ठीक है। अब इसमें से भी इस पे बेचा है तो ये कितना कम है? ये कम है अपना, ये कितना कम है? पॉइंट भी लगे हुए हैं, और अगर सीधा सीधा 10% की पहले निकाल लेते हैं कितना कम है, ठीक है। यहाँ कितना आएगा? 12,078, ठीक है। तो यहाँ से जाएगा 2, यहाँ से 9 में से 2, 1 और 1, 1122, और 1122 इसका मतलब जो है इसकी
एक 10% कितना आएगा 1320, 10% से तो कम है आंसर, वो पता ही है आप कहोगे। तो 132 आ रहा है जो है इसका 1%, 132 1% आ रहा है ए, जबकि कितना कम है 1122, 1320 से कितना कम है 200 के समथिंग, और 132 आ रहा है 1%, 132 दूनी मतलब पूरा 2 भी नहीं होगा, 1.5 हो जाएगा 132 1.5, क्योंकि कितना कम है, हाँ 1.5 हो जाएगा, तो जो है 8.5 हो जाएगा। तो ऐसे अंदाजा आप भी लगा लिया करो थोड़ा बहुत। एक कंटेनर में 30 लीटर दूध है जिसमें 3 लीटर दूध, आप बाद बाकी पूरा कैलकुलेट भी कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन है, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक किसी कंटेनर में 30 लीटर दूध है, 3 लीटर दूध निकाला जाता है और उसके स्थान पर पानी मिलाया जाता है। यह प्रक्रिया 3 बार की जाती है, तो कंटेनर, देखो भाइयों इन क्वेश्चनों का मैं बता दूं, एक तो ये है इतने सरल क्वेश्चन है, केवल इनकी लैंग्वेज ऐसी होती है। बाद बाकी अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप या तो ये तुक्का लगाओगे या ये तुक्का लगाओगे और आगे चलते बनोगे। भैया आप कहोगे भैया ऐसे कैसे, क्योंकि इसमें 3 निकाला है और ये प्रक्रिया जो है 3 बार की जाती है। कितनी बार? 3 बार की जाती है। इसका मतलब क्यू पे जाएगा और दोनों का सम 1-1000 हो रहा है, तो इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। आप कहोगे ऐसे कैसे, तो बता देते हैं कैसे। देखो 3 निकाला है, 30 लीटर टोटल है और 3 निकाला है, इसका मतलब कितना 27, तो 27 बचा है, तो इसे रेशियो लेंगे तो कितना आएगा 10:9, और इसी का जो है 3 बार प्रक्रिया की गई है, तो क्यू कर देंगे तो कितना आएगा 1000 टोटल है, तो उसमें से कितना है 729 जो है। इसमें पहले क्या है, इसमें पहले है पानी, पहले पानी है और बाद में दूध है, तो ये कितना है, ये जो है दूध है, ये मिल्क है और वाटर है। इसमें कंफ्यूज नहीं हुआ करो, कभी कभी मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, खैर कि तो इसके बाद जो है वाटर पहले पूछा है, तो वाटर कितना होगा 200, इसमें ये टोटल है, ये जो है मिल्क है, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 271 ही बचेगा, तो इसलिए जो है ये आंसर लगवा रहा था मैं कि ए या डी होगा जो है आंसर। ठीक है। एक नाव विपरीत दिशा में निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है। ठीक है। यदि धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है, तो इस तरह, अरे उधर से नहीं दिखोगे, चले जाओ, वो तो इधर से नहीं दिखता है कैमरे के अंदर, बाद बाकी लोग नहीं पहचानेंगे, वो नहीं मांगेंगे पार्टी, यार इतना क्यों छुप रहे हो। ठीक है। तो इसमें क्या है, निश्चित दूरी कितने टाइम में 9:36, 9:36 का मतलब क्या है 36/60, और 12×3 36 और 12×5 60, ये होगा। तो 9 पन्ना 45 और 3 48/5, रेशियो कितना आएगा 6, रेशियो कितना 6, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे, 6×8 48, 8:5, क्या हुआ, अच्छा। तो इसके बाद देखते हैं, तो ये क्या है, निश्चित दूरी को इतने मिनट में विपरीत दिशा में, ये विपरीत दिशा है और ये जो है तो धारा की दिशा होगी। उसने पूछा क्या है, स्थिर जल में नाव की चाल, स्थिर जल में नाव की चाल क्या होगी, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो 8×5 13/2, और आगे क्या है धारा की चाल, धारा की चाल दोनों को घटा देंगे, कितना आएगा 3/2, 2 से भाग दे तो 13:3 आंसर हो जाएगा इसका। तो कितने अलग अलग तरीकों से 3 लड़के 3 लड़कियां एक सीधी रेखा में किया, ठीक है, बिठा रहे हैं, तो 3 लड़के और 3 लड़कियां, देखो ओवरऑल कितने हैं 6, तो 6 का फैक्टोरियल निकाल दो, 7, ये तो अच्छा ये आगे दिया है, 3 लड़कियां कभी भी एक साथ ना हो, तो अच्छा एक कंडीशन लगा दिए, तो इसमें से घटा और दो, तो कितनी लड़कियां 3 लड़कियां हैं, तो n+1 यानी कि फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, इनका आपस में मल्टीप्लाई है। ठीक है। इसे घटा देंगे तो आंसर क्या आएगा अपना 720। ये क्वेश्चन अलग से होते हैं, ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन फैक्टोरियल बेस पे, और ज़्यादा कुछ है नहीं, आप कहोगे तो मैं आपको, वॉइस क्लियर है, हाँ ठीक है, मुझे लगा कि शायद गायब हो गई है, ये आप कहोगे तो मैं आपको ये अलग से जो है टाइप समझा ही दूंगा। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सरल होते हैं, कुछ नहीं होता है इनमें। तो फैक्टोरियल 6 720, और 4 का मतलब कितना है, फैक्टोरियल 3 कितना होगा, 3 दूनी 6, और 4 कितना होगा 24, 24 गुना 6 कितना होगा 24 दूनी 48, 24 थी 72 दूनी 144, और इसमें से जाएंगे तो 6 बचेगा, या तो 576 या 676, 696 नहीं 576, ये बचेगा आगे। ठीक है। तो अपना जो है आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। आज जो है कुछ भाइयों के मैसेज आए, एक ऐसा ही क्वेश्चन है, वो गलत भी है, तो उसे भी ध्यान करेंगे अपन जो है क्या है। तो
इसे कौन सा रखें? देखो प्लस यहाँ उड़ा नहीं, कहीं भाग तो लेते ही है, भाग भाग भाग, यही भाग लेते हैं शुरुआत में, ठीक है। अगर यहाँ भाग लिया तो कितना आएगा? 4×8 = 32 प्लस 7 बराबर यहाँ मल्टीप्लाई 38 24 माइनस 9 कितना आएगा? 15 15। ये हो रहा है सेटिस्फाई। आप कहोगे अब ये बनता है ना कि मैंने यही ऑप्शन क्यों रखा। ये तो आपको थोड़ा बहुत तो अगर आप एक अच्छे माइंड के हिसाब से सोच रहे हो तो ये तो आएगा आपको समझ, ये तो आना चाहिए माइंड में कि यही ऑप्शन क्यों रखा। तो देखो इसका राज जान लेते हैं कि यही ऑप्शन आपको पेपर में यही सब चीजें फायदा दिलाएंगी। बाद बाकी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, मान लो अगर आपने ये ऑप्शन रखा होता आंसर नहीं आता, ये ऑप्शन रखा होता आंसर नहीं आता, ये रखा होता आंसर नहीं आता, आंसर तो केवल इसी पे आएगा ना, क्योंकि ऑप्शन तो एक ही होगा आंसर। तो आप इतने तो फालतू रखते रहे, क्यों ना ऐसी नज़र से सोचा जाए कि सीधे अपन आंसर ही रखें, 90% चांस बने कि वो आंसर ही हो। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या सोचा कि भाग अवश्य होना चाहिए। भाग क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये देखो ये बहुत ज़्यादा हैं, अगर ये 32 बहुत ज़्यादा है और ये छोटी छोटी संख्या है, अगर जब तक 32 कटेगा नहीं तब तक जो है इक्वल होगा नहीं। अगर ये बराबर करना है तो 32 को थोड़ा बहुत तो काटना होगा, और 32 काटने के लिए देखो यही भाग है, ये लास्ट में ये सेकंड पे भाग है, इस भाग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 कटेगा नहीं। ये देखो सेकंड पे भाग है, इस भाग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 3 कटेगा नहीं। तो इसलिए जो है यही अपना जो है एप्रोप्रिएट लगा मुझे। क्या है? दुर्बल तर्क, ठीक है। देखते हैं, क्या मीडिया की स्वतंत्रता की कोई सीमा होनी चाहिए? हाँ, प्रेस लोग को गुमराह कर सकती है, ये बात तो सच है बिल्कुल। नहीं, बे आवाज की आवाज बन सकता, ये क्या बात हुई? नहीं, तो इसका क्या होगा? हाँ, प्रेस लोगों को गुमराह करनी चाहिए। उन्होंने ये बोला है क्या मीडिया की कोई सीमा होनी चाहिए। तो आपको इसी के फेवर में आंसर देना है, ये नहीं कि अपना कि हाँ मीडिया आएगी हमारे घर पे, हम किसी से प्रताड़ित हो रहे होंगे तो वो आवाज़ बनेगी, ऐसा नहीं। अपने हिसाब से नहीं सोचना है कि उसने जो बोला है, उसने पॉजिटिव पॉइंट इधर की तरफ झुकाव किया है तो अपन भी जो है ऑप्शन एक ही लगा के, ऑप्शन एक पे क्या है? प्रबल एक, केवल और केवल एक प्रबल है, ठीक है। इसमें देखते हैं एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालते हैं। देखो एचसीएफ निकालना मैं ऐसा समझता हूँ आपको आता होगा, और आपको नहीं आता है तो सिखाया ही देते हैं, फिर क्या, क्योंकि आज फिर बहुत चीज़ें छूट जाएंगी। आप कहोगे कि 30 73, ठीक है, 1756, इसे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं, और जो डिफरेंस आते हैं उन दोनों का भी डिफरेंस ले लेते हैं। ये अपना एचसीएफ भाई साहब यहाँ आएंगे अपने, तो इनका डिफरेंस लेते हैं, ठीक है। लेकिन पूरा अपन को इतना करना नहीं है, अपन एक आध दो स्टेप पर ही देख लेंगे। 13 में से जो है 6 जाएंगे, कितना बचेगा? 13 में से 6 जाएंगे तो बचेगा 7, ठीक है। यहाँ से गया 1, यहाँ से 3, और यहाँ से 1, 1317 आ रहा है। और अगर 1317 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1317 आ रहा है, जो संख्या पास पास में उनका डिफरेंस देखना है। तो या तो एचसीएफ 1317 होगा, या फिर इसका कोई जो बड़ा से बड़ा फैक्टर आएगा वो बड़ा से बड़ा फैक्टर होगा। तो देख लेते हैं कितने से कट रहा है। 7 और 3 10, और 12 3 से काट लेते हैं। तो 3 चौको 12, 1 3 तिरके 9, और 2 3 नाम 27, 3 नाम 27, ठीक है, 439, और कितनी 3 से, तो 3 और ए, तो ये बड़ा फैक्टर है। और ये बड़ा फैक्टर आप कहोगे भैया यही जो है इससे नीचे भी तो आएगा, इससे नीचे अगर आप निकालोगे तो 4 और 3 7, और इसमें जोड़ोगे, इसका मतलब 3 से कटने वाला नहीं आ रहा है। तो फिर ये कोई ऑड इवन टाइप से ऐसा कट भी सकता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं कटेगा, क्योंकि ये तो मैं कंफर्म नहीं कह सकता। लेकिन हाँ ये कह सकता हूँ कि जो है इसमें लास्ट में 9 है ना, हाँ 9, कि तभी तो ये नहीं कटेगा। तो ये कह सकता हूँ कि ये एचसीएफ होगा अपना, ये एचसीएफ होगा। और आप इस तक जाने की आपको ज़रूरत भी नहीं है, बाद बाकी इसका जो है आप कर सकते हो, डिफरेंस लोगे, ओवरऑल डिफरेंस निकल के आएगा, और ये डिफरेंस यही आएगा 439 ही। और ये आपको इतनी अच्छी सोच डेवलप करनी है कि आप केवल एक का ही डिफरेंस लेके और इस तरह से ले आओ। ये पूरा करके आप करते हो, ये कोई महानता नहीं है, समझ रहे हो, ये कोई महानता नहीं है। जो मतलब अपना शासक बनाए वो कहते नहीं है कि जो है शाहजहां शासक बना, उसमें उसकी कोई महानता नहीं थी, लेकिन शेरशाह सूरी शासक बना, उसमें उसकी महानता थी। तो इसलिए भाई मुझे लगता है तूफान आ गया बाहर। हाँ यार, ये पर डे शाम को अब तो तूफान का टाइम ही हो गया। तो इसमें पूछा क्या है? अंकों का गुणनफल, 9 3 27, 27 चौको 108, 108 आंसर जो है हो जाएगा अपना, ठीक है। ए और बी लिखते नहीं है,
या फिर आपको तसल्ली, ठीक है तसल्ली छोड़ो, लिख नहीं रहे हैं। इसमें क्या ए और डी निकालना है, ए और डी की ज़रूरत है। यहाँ ए लिख दिया, यहाँ डी लिख दिया, ठीक है, पूरा इसी पे कैलकुलेट करना है। तो ए और डी की ज़रूरत है। यहाँ बी सेम किया, बी सेम किया मतलब 3 गुना 7 कर दिया, और बी कितना आएगा 5 गुना 7 आएगा, और सी कितना आएगा 5 गुना 8 आएगा, ठीक है, ए सी आ गया। इसके बाद जो है सी सेम करना है, सी सेम करना है। तो सी को सेम करने के लिए क्या होगा, इसमें से कुछ जाएगा नहीं, कुछ नहीं जाएगा। सी को सेम करने के लिए क्या आएगा, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ ना ही करो तो बेहतर है, यहाँ कर लो 5 गुना 4 का, पंचों को 20 का मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 20 का मल्टीप्लाई करेंगे सी में तो कितना आएगा, सी ये तो यही रहेगा 32 60, 60 आएगा डी, तो 60 डी आएगा, और ये कितना आएगा 37 21 आएगा, 3 से कैंसिल कर देंगे, 7 21 और 32 60, तो 7:20 आ रहा है। और इसने क्या बोला है 2 गुना ए और 3, 7:20, 2 गुना ए और 3, भाई ये तो मिस्टेक कर दी गई, 7 1, क्योंकि ये कितनी बार जा रहा है, ये जाएगा 7:30, और ये तो ऑप्शन में ही ए रहा, ऑप्शन में ए रहा नीचे, मेरी निगाह नहीं गई है। तो बाद बाकी ये है अपना मन कच्चा नहीं करना है, मैं भी ये सोचता हूँ कि नहीं करना होता है। जब भी जो है कुछ कहीं आंसर नहीं आ रहा है कुछ भी, तो अपना कैलकुलेशन इतनी अच्छे से करो कि उस पर डाउट ना हो। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को की 16% हानि पर बेचा और 660 अधिक में बेचा, 8% लाभ प्राप्त हुआ। अच्छा 660 अधिक में बेचता तो 8% लाभ, इसका मतलब 24% की वैल्यू कितनी दी हुई है 660 रुपये, ठीक है। यदि वो है उस वस्तु को इतने रुपए में बेचिए तो उसका लाभ प्रतिशत बताएं, ठीक है। तो इससे कितने से काट दो, इसे 6 से काट दो, 6 चौको 24, 4% और 11 6 66, ठीक है। इसमें 25 का गुणा कर दो तो आ जाएगा ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, 25 एकम 25, 25 और 2 27, ये जो है एक्चुअल वैल्यू है उसकी। और उसने बेचा कितना है 30 80 में, इसका मतलब कितना 250 और 80 कितना हो जाएगा 330 अधिक में बेचा है 2750, इतनी जो है इतने की वस्तु है। तो 10% कितना आएगा 275, 10% से तो ज़्यादा, और एक कितना आएगा 27 दूनी 54 और 1 55, 275 और 55 300, बिल्कुल 12% जो है आंसर आ जाएगा। एक कितना है 12%, आप कैलकुलेट कर सकते हो। बाद बाकी जैसे कैलकुलेट मैंने किया है ऐसे ही कैलकुलेट किया करो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि मेरे एनालाइज करवाने का मतलब यही है कि आप जो है जैसे आपको करवाया जा रहा है उसी प्रकार से करें। चलिए और देखते हैं, ए बी सी और डी की संपत्ति साझा करते हैं, ठीक है, सी का कुल हिस्सा। यहाँ बी को सेम करते हैं, बी को सेम करेंगे मतलब 3 और 3 दूनी 6, और सी कितना आएगा 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसे सी को सेम करना है, तो सी 8 है तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से 4 8 का, तो यहाँ से 8 का करेंगे तो ये यहाँ डी है, तो यहाँ से कितने का करेंगे, यहाँ से करेंगे 5 का और यहाँ से करेंगे 8 का। तो 5 का पूछा क्या इसने, सी का हिस्सा पूछा है, सी यही रहा, ठीक है। फिर भी गुणा तो करना ही पड़ेगा, देखो ये रहा, यहाँ से रख लेते, ए सी है और ए सी और डी है, यहाँ 5:6 है, तो इनको बराबर करना है। तो यहाँ सब जगह 5 का होगा, 35 15, 5 1 30 और 5 40, और यहाँ होगा 6 8 48, ये हो गया, ठीक है। अब ये 40 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ओवरऑल जोड़ो कितना हो रहा है 30 70 और 70 और 48 कितना होगा 108 और 15 123 यूनिट की वैल्यू ये दी हुई है। तो 123 गुना कितनी बार जाएगा 7 बार, 7 बार जाएगा तो 700, और 7 को 28, तो 2800 आंसर हो जाएगा। आप कहोगे इतने जल्दी 7 बार कैसे चला गया, क्वेश्चन आ सकता है ना इतने जल्दी। तो देखो 7 बार इसलिए जाएगा क्योंकि 7 में यहाँ से गुणा करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा, ठीक है, और यहाँ से करेंगे 12 7 84, तो ये जा रहा है एक कैप हासिल भी तो आएगी इसकी, इसलिए जो है ये 700 बार जा रहा है। तो आंसर क्या आया 2800, ऑप्शन बी। चलिए 27 क्वेश्चन, और देख रहे हो अपन ने 45 मिनट ले लिए, पूरे पौना घंटा में किए हैं क्वेश्चन। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक टेलीफोन खंभे को पार करती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 810 मीटर है, ठीक है, तो रेलगाड़ी खंभे को पार करने में कितना, तो खंभे की कोई लंबाई नहीं होती तो इतना ही टाइम लेगी जितना वो खुद को कवर करेगी। और जो है इसकी स्पीड कितनी है, ये मीटर की बात चल रही है तो मीटर में ही निकाल दो, 45 गुना 5/18,
तो ये कितना आएगा, 9 दूनी 18 और 9 पन्ना 45, 55 25 गुणा 2, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद कैलकुलेट करते हैं। तो सीधी सी बात है, पॉइंट तो लगेगा, इनमें दोनों में से ही एक आएगा। तो यहाँ करते हैं 4 का गुणा कर देते हैं दोनों साइड, तो यहाँ कितना हो जाएगा 8 और नीचे हो जाएगा 2 जीरो। ठीक है, ऊपर 8 का, तो लास्ट में 8 ही आएगा। ये 2 जीरो से एक पॉइंट के बाद 8 लग जाएगा, तो लास्ट में 8 ही आएगा। चलिए इसे देखते हैं। ये जीपी का क्वेश्चन है। जीपी का ऊपर क्या है, ऊपर है 3, तो कुल मिला के है ऊपर 3 तो आएगा ही, जो फॉर्मूला होता है वो 3, और नीचे क्या है 11। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं इसे। तो 1 फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस कितना, ये 3 कॉमन ही लेंगे तो 1/11, और यहाँ भी कितना, इसकी पावर n रहती है। n का मतलब जो भी इनफाइ कि जितनी ये गई है n तक, और नीचे क्या आएगा, यही नीचे 1 माइनस, इसका मतलब 10/11। तो ये 11 से जो है 11 से 11 कैंसिल होगा, ऊपर वाला नहीं भाई क्या कर रहे हैं, तो ये ऊपर जाएगा तो ये 11/10, ये तो सेम रहेगा क्योंकि इसे तो कैंसिल कर नहीं सकते, इसकी तो पावर n है, तो 11/10 होगा। तो 11 से 11 कैंसिल होगा तो 3/10 आएगा आगे, और एस्टेस यही रहेगा। ये 1/11 है, कैंसिल गलती से कर दिया, इसकी पावर n है, ये फॉर्मूला होता है एस्टेस। तो 3/10 ये जो है अपना आंसर हो जाएगा। तो बाद बाकी ये फॉर्मूले आपको याद है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे। सारे कमल गुलाब हैं, कोई, ठीक है, कोई कमल लिली नहीं है, कोई कमल लिली नहीं है। 150 वाले से करते हैं इसे, ठीक है, क्योंकि उसके अलावा मुझे और कोई मेथड आता भी नहीं है। वॉइस आ रही है, हाँ अभी तक तो ठीक है। अंकुश भाई थोड़ा सा पानी दे देना। चलिए करते हैं। कोई कमल लिली नहीं है, कोई नहीं है मतलब 100, ठीक है, और इसमें कमल कहाँ है, कमल 100, ए भी है क्योंकि सभी आ रहा है, और लिली भी 100 है, और नेगेटिव बिल्कुल बन जाएगा, ये सही है। कुछ चमेली लिली नहीं है, कुछ चमेली, एक क्या आएगा 100 और 50, सॉरी 50 और 100 आएगा, इसमें पहले में 50 आएगा, दूसरे में, क्योंकि ये कुछ नहीं है, कुछ ये 50 है चमेली पे, और कमल ए दोनों गुलाब बिल्कुल बनेगा भाई, ए सेकंड भी सही। थैंक यू भाई, थैंक यू। मालिक मटका को ले आओ करे पानी, अंदर मटका, दो मटका रखे और बोल रहा है ठीक है अब तो नहीं, तो ये भी सही हो जाएगा अपना। तो दोनों करते हैं, 1 और 2 दोनों ही करते हैं भाई, करते हैं। किसी समूह में विद्यार्थी का निश्चित औसत वजन 72 किलोग्राम है, ठीक है, 72 है। यदि 78 किलोग्राम औसत वजन वाले 10 विद्यार्थी समूह को छोड़ देते हैं तो कितना ज़्यादा वजन, 6 ज़्यादा वजन वाले 10, इसका मतलब 60, ठीक है, छोड़ देते हैं, और 80 किलोग्राम वाले 4 विद्यार्थी समूह को में जुड़ जाते हैं तो कितना, 8 ज़्यादा, और कितना, और ये तो छोड़ रहे हैं तो ये कम होगा, और ये 8 ज़्यादा ला रहे हैं, 80 किलोग्राम कितना है एवरेज से 8 ज़्यादा, और कितने विद्यार्थी हैं 4, तो 8 चौको 32 जो है ज़्यादा, ठीक है, जाते हैं। तो समूह में विद्यार्थियों का औसत अंक 0.7 घट जाता है, 0.7 किलोग्राम घट रहा है, और जबकि ओवर यहाँ कितना घट रहा है, यहाँ घट रहा है -28, तो यहाँ से कितना आएगा 7 को 28, यानी कि, और ये पॉइंट हटेगा तो 40 आ जाएगा, तो समूह में कितने 40 होंगे। तो बताइए प्रारंभ में समूह में विद्यार्थियों की संख्या, तो अभी एंड इस टाइम पे जो है हटने के बाद और आने जाने जो कुछ भी हुआ है उसके बाद 40 बचे हैं। ये मेथड तो आपको आता है, मैं ये मानता हूँ कि आपने जो है और पहले जो प्रैक्टिस सेट वगैरह करवाए हैं वो देखें, और थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा पढ़ के आए हो, उसी के बाद जो है आप यहाँ आए हो, तो यहाँ से 40, जबकि ये 4 विद्यार्थी समूह में शामिल हुए हैं और चले कितने गए हैं 10, इसका मतलब पहले कितने 6 ज़्यादा होंगे, तो 40 और 6 46, तो पहले कितने 6 ज़्यादा होंगे। एक राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/4 हो और प्रतिशत वर्ष ब्याज दर वर्षों की संख्या की 4 गुनी है। साधारण ब्याज 1/4 है, ठीक है, इसका मतलब चौथाई का मतलब 25% है, हाँ ठीक है, देखो शॉर्ट में ही कर रहे हैं जो कुछ भी है, और ब्याज दर इसकी कितनी r/4 है, 4 गुनी है,
तो आर की वैल्यू कितनी आएगी 5 गुणा 2, क्योंकि आर स्क्वायर हो जाएगा तो 5 दूनी 10 आ जाएगी। आर कितनी 10% आ गई है। तो उसने बोला यदि ब्याज की दर में 2% की वृद्धि हो तो इतने पर 3 वर्षों का। तो 2% 10 और 2 12 और 3 वर्षों का 12 थी 36 और 36 गुणा 5 कितना आएगा 180। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकता है। बी प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करें तो उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए भाई साहब हैं अपने 5 घंटे कार्य करके 8 दिनों में, इसका मतलब पूरा ही लिखे लेते हैं 8 40। ठीक है, और बी भाई साहब है अपने कितना 6 60। ठीक है, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना 120। तो यहाँ कितना आएगा 36 12 और यहाँ आएगा 2। ठीक है, इसके बाद अब देखते हैं यदि वे दोनों मिलकर 8 घंटे कार्य करें तो कार्य, देखो दोनों को मिलके 8 घंटे काम करना है तो दोनों को मिलके बात हो रही है। पहले तो 8 से डिवाइड कर दो इसे, 15 8 120। कितने की एफिशिएंसी से करेंगे 5 की, इसका मतलब केवल 3 दिन लेंगे। वो बहुत फास्ट काम करेंगे यार। ये तो लगता है आप में से ही कोई एक होगा इनमें से। ए और बी वर्तमान आयु, ठीक है 5:3 है। ए प्रेजेंट की आयु है ए और बी की। ठीक है, ए प्रेजेंट की है। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 23:12 था। तो देखो अगर 9 वर्ष पहले आप अपने भाई से 2 साल बड़े थे तो आज भी 2 साल ही बड़े हो गए। तो यहाँ इनका डिफरेंस देखते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, और इनका डिफरेंस कितना है 12 से 22 23 11। यहाँ से डिफरेंस 11 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ 11 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ 2 से। 11 5 55, 11 3 33 और यहाँ 2 से। 23 दूनी 46 और 12 दूनी 24। ठीक है, ये रहा। अब यहाँ से यहाँ कितने बढ़ रहे हैं, अब बढ़ रहे होंगे 6 और 3 9 दोनों जगह। ठीक है, अब इसके बाद अब से 15 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो 15 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा 70 रेशियो 70। इसका मतलब 15 यहाँ से जोड़ेंगे तो कितना आएगा 48 48। तो इन्हें काटेंगे तो कितना आएगा 24 दूनी 48 और 35 दूनी, यही आएगा आंसर। ठीक है, मैं इसलिए रुक गया था बोलने से क्योंकि ये 7 दिख गया था उसका भाई बंधु, वो 35 था उसका भाई बंधु, तो इसलिए मैं बड़ा इसीलिए हाथ रख गया था कि यही होगा। दो संख्याओं के बीच का अंतर 3630 है। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल और शेषफल इतना इतना है। तो ठीक है, तो बड़ी संख्या देखो सबसे फर्स्ट चीज एक, लेकिन फर्स्ट चीज नहीं आपको सेकंड ही दिखाते हैं। ठीक है, देखो इसे कैलकुलेट करते हैं तो मान लिया कि फर्स्ट संख्या बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। ओवरऑल इनका अंतर कितना है ये इनका अंतर है। ठीक है, तो और अब बड़ी संख्या से भाग दे रहे हैं, बड़ी संख्या में भाग दे रहे हैं छोटी से, तो इसका मतलब क्या है 30 गुणा y प्लस 5। यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, y है यहाँ। ठीक है, y यहाँ तक आपको कोई परेशानी, जो भागफल आया है उसमें संख्या से गुणा कर देंगे भाई। चलिए अब करते हैं आगे। वो क्या है, हवा बहुत तेज चल रही है, तो ये संख्या से गुणा कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। जो भाग वाला मेथड है कि इससे गुणा कर देंगे और जो है 5 से 5 जोड़ देंगे क्योंकि ये शेषफल है। एक इसकी x की वैल्यू आ गई, वही x की वैल्यू अगर यहाँ रख देंगे तो कितना आएगा, या तो y की निकाल, इसने पूछा क्या है बड़ी संख्या, या तो y की निकाल लो वैल्यू। कहाँ वैल्यू निकालेंगे, ठीक है इसे ही रख लेते हैं। तो इसे रखा है यहाँ पे, तो क्या आएगा 30 बाय और 1 बाय चला जाएगा, इसका मतलब कितना बचेगा 29 बाय और बराबर यहाँ से इसमें से 5 जाएगा तो 3625। ठीक है, और 29 से इसे काटना है, 29 से काटेंगे मतलब कितनी बार जाएगा 29 में अगर 100 का गुणा कर देंगे तो 2900, और 100 से भी ज़्यादा चाहिए क्योंकि कितना, और लास्ट में 25 आ रहा है, इसका मतलब 25 और, तो 29 से काटेंगे तो ये 100% 125 बार जाएगा। अंदाजा देख रहे हो भाई, और ये अंदाजा नहीं है एडजेक्ट है, ये समझ सकते हो आप। देखो 29 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 2900 आएगा, लेकिन ये 2900 भी से भी ज़्यादा है, और ये लास्ट में 25 बैठ रहा है। ये भाई साहब 25 आया, इसका मतलब 25 से तो जो है मल्टीप्लाई हो ही रहा होगा, तो 125 आ गया। तो बाय की वैल्यू अगर 125 आ गई तो इसमें 125 ऐड कर दो तो आंसर आ जाएगा, लास्ट में 5 आएगा। तो कितना आएगा 5 5 7 755 755, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, यही है क्या वो गलत वाला क्वेश्चन, देखते हैं।
36, इसने क्या बोला है, यही रख लेते हैं। माइनस का अर्थ भाग है, यहाँ भाग है, ठीक है। और गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का अर्थ माइनस है, ठीक है। प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस का अर्थ गुणा है, और भाग का अर्थ प्लस है, यहाँ प्लस है, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, 12 × 36 प्लस सच्चों को 28 माइनस 5, यहाँ कितना -2, -2 का मतलब 28 तो 26 बचेगा। नहीं ये तो सही है। एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई 5:4 के अनुपात में है। अगर कमरे की लंबाई 15 मीटर है तो कमरे का क्षेत्रफल बताएं। देखो लंबाई कितनी है 15, 5 की वैल्यू 15 दी है, तो 15 गुणा 15 दी है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 15 तो 36 12, और यही जो है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। 12 गुणा 15 कितना होगा, 180। आयताकार का यही होगा L/B। एक थैले में 1, 2, 5 के सिक्के के रूप में है, ठीक है, 840 रुपए है। इतने सिक्के के अनुपात में है, थैले में 5 के कितने सिक्के हैं, ठीक है, 5 रुपए के बताने। तो ये 8:1:5 ये सिक्के हैं, कॉइन है, ठीक है, कॉइन है। तो इनमें रुपीस की वैल्यू क्या होगी, पहला है 1 रुपये, दूसरा है 2 रुपये, तीसरा है 5 रुपये। तो ये 8 रुपये होंगे, ये 2 रुपये होंगे, और ये 25 रुपये होंगे। और ओवरऑल रुपए कितने दिए हैं इसने, 840 रुपये दिए हैं। जबकि ओवरऑल कितने आ रहे हैं, 25 और 8 33 और 35 यूनिट की वैल्यू आ रही है। 35 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो कितने से इन्हें काट देंगे, 7 से। तो 7 पन्ना 35 और 12 सत्ते 84, और 5 से भी काट देंगे तो कितना आएगा, 24। एक यूनिट की वैल्यू 24 आ गई है। 5 की पूछा है, कितने की पूछा है, 5, हाँ 5 के सिक्के। तो 5 के सिक्के कितने हैं, 5 के सिक्के 24 दूनी 48। अरे एक मिनट, जो आ रही है वैल्यू कॉइन में ही तो आ रही है कि ये 5 के जो है, एक मिनट क्या हो रहा है, 5 पूछे किस थैले में 5 के सिक्के, ये अपन 1 पे कर रहे हैं इसलिए नहीं आ रहा है। तो 5 के सिक्के कितने होंगे, 5 के सिक्के होंगे 24 गुणा, अरे पहले वैल्यू निकाल दे, 25 गुणा 24, ये इतनी टोटल वैल्यू है। और इससे 5 से डिवाइड कर देंगे, ये कॉइन आएंगे, इतने रुपए हैं, और इतने से डिवाइड करेंगे कि एक कॉइन कितने का है, 5 का, तो 5 25, तो 24 गुणा 5 120 हो जाएगा आंसर। 24 नहीं होगा, 120 होगा। तो मैं इन्हें कॉइन समझ रहा था, जबकि ये अपन ने वैल्यू निकाली है, पैसों की वैल्यू है, ना कि कॉइन की। समझ रहे हो, ये पैसों की वैल्यू है, रुपए में आया है मटेरियल जो भी आया। इतने को रविवार है तो कौन सा दिन होगा, ठीक है। इसमें कितना, डेट तो सेम ही दी है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो पीछे पूछा है मतलब, ठीक है। तो यहाँ से 8 से मतलब कितना, 6 तो ये हो गया, 6 और 2 8, प्लस इसमें लीप वर्ष कितने पड़ेंगे, एक तो यहाँ पड़ जाएगा 2 3 4 5 6 7 8, हाँ 2 लीप वर्ष पड़ जाएंगे, 2 लीप वर्ष पड़ जाएंगे। इसका मतलब 8 तो केवल 1 माइनस कर दो, रविवार, क्योंकि यहाँ एक कम है तो 1 माइनस कर देंगे 7 से, तो रविवार से क्या आएगा, शनिवार, ठीक है। ऑप्शन सी। ये क्या है, अच्छा DI, इसमें पूछा क्या है, कारखाने में उन श्रमिकों का दैनिक वेतन 500 रुपये और उससे अधिक। चलिए देखते हैं ये क्या, वेतन ही, हाँ डेली वेजेज वेतन ही दिया। उन श्रमिकों की संख्या जिनका दैनिक वेतन 500 रुपये या उससे अधिक है, 500 रुपये या उससे अधिक। देखो यहाँ से होता है स्टार्ट, ठीक है, उससे अधिक है, लेकिन 650 से कम, 650 से कम, इसका मतलब यहाँ तक होता है, ये आएंगे इसके अंडर। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 60, और ये कितना आएगा 50 और 80, 50 और 80 130, 130 और 60 190। इसके बाद जो है क्या बोला है, उन श्रमिकों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है जिनका वेतन 650 या उससे अधिक, 650 यहाँ से, ठीक है, कि लेकिन 750 से कम है, 750 से कम, इसका मतलब यहाँ तक की बात चल रही है, यहाँ तक। ये दोनों आ जाएंगे इसमें, ये दोनों आएंगे, इसका मतलब 8 5 13 हासिल 1 9 और 1 10, 103, 190 और 103, 190 और 103, ठीक है, 190 और 103, ठीक है। अब यहाँ से आगे देखते हैं, ठीक है। तो बोला क्या है, अच्छा ये कितना अधिक की बात बोली है, या कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये कितना अधिक है, ये है अधिक 87, कितने पर, 103 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो सीधा सीधा अगर 100 से भाग देंगे तो 87 ही ऑप्शन देखते हैं,
देखो केवल एक ही है पास में 87 की, अगर इसे 100 मान लेते हैं तो मान लिया 87 ही बचेगा, लेकिन थोड़ा सा और कम होगा क्योंकि 3 है, तो यही जो है आंसर आ जाएगा अपना, और तो सारे ऑप्शन दूर दूर है, तो ऑप्शन सी। इसमें क्या है, नीचे दिए गए ग्राफ करेक्ट, ठीक है। चलिए करते हैं ग्राफ। क्या बोला इसने, उसने बोला है कारखाने में ऐसे श्रमिकों की संख्या कितनी है जिनका दैनिक वेतन 450 या उससे अधिक है लेकिन 600 से कम। 450 या उससे अधिक मतलब यहाँ से बात चल रही है, 600 से कम मतलब यहाँ तक बात चल रही है, ठीक है। तो कितना आएगा 72, लास्ट में जीरो ही आएगा, जीरो, और कितना आएगा 5 दूनी 10 और 7 17 और 1 18, यानी कि 180 हो जाएगा। एक केवल बस जोड़ना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये अपना मैथ कंप्लीट हुआ। 40 क्वेश्चन करने में पूरा 1 घंटा ले लिया, जबकि 40 क्वेश्चन तो ठीक थे, फिर भी थोड़ी थोड़ी कैलकुलेशन थी बीच बीच में, जबकि मुझे मतलब इतना टाइम नहीं लगता अगर मैं जो है समझा नहीं रहा होता, ऐसी मुझे उम्मीद है कि नहीं लगता, बाद बाकी हो सकता लग भी जाता तो। और बाद बाकी अब मेरे पास केवल आधा घंटा बचा है, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में 1 घंटा चला गया तो मैं ज़्यादा टाइम ले सकता हूँ, बाद बाकी मैं 1.5 घंटा तो छोड़ो, मैं उससे भी पहले सबमिट करने की कोशिश करता हूँ और सफल भी रहता हूँ मैं। तो क्योंकि पिछली बार आपको एनालाइज नहीं करवाया था केवल, तो टाइम नहीं मिला था इतना, लेकिन मैं शाम को जब बाहर था तो मैंने शाम को मॉक टेस्ट लगाया था फ़ोन में, तो मैंने पूरा 1.5 घंटा लिया नहीं था उसमें, और जो है पहले ही सबमिट कर दिया था। हाँ, दिए गए विकल्पों में से चुनिए जो श्रृंखला के प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएंगे, ठीक है, सुनते हैं। तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है, यहाँ से कम हुआ 3 और 1 4 कम हुआ, यहाँ से 9 और 7 16 कम हुआ, ठीक है, यहाँ से 5 कम हुआ, यहाँ से 3 लास्ट में 5 बचेगा, और यहाँ से 6 कितना 6 और 2 25 कम हुआ। अच्छा ये स्क्वायर कम हो रहा है, यहाँ से 6 कम होगा तो यहाँ से 36 कम होगा, अब 36 कम होगा, 36 कम होगा अगर इससे तो कितना आएगा 1, लास्ट में 1 मतलब 21 बचेगा, ठीक है। रोहित रोहन रानी 3 दोस्त हैं। ये देखो ये गलत बात है, ऐसे दोस्त नहीं होने चाहिए जिनका सेम नाम होता है, इससे अपन को परेशानी होती है, ठीक है। कार्यालय में फीस के भुगतान के लिए कतार में खड़े हैं। रोहित कतार के आरंभ से 9वीं जगह है, मान लीजिए कतार स्टार्ट होती है और रोहित जो है 9वीं जगह है। एक कौन है अपने रोहित भाई, ठीक है, रोहित भाई, ये रोहित 9वीं जगह है, ये रोहित मेरे मामा का लड़का है। इसके बाद जो है रानी अंत से, ये रानी कौन है ये नहीं बताऊंगा रानी अंत से 14वीं जगह पर है, लास्ट से जो है 14वीं जगह पर है, ठीक है। रोहन और रानी का स्थान शुरुआत से 20 है, तो कुल मिला के पहले तो ये देख लो, रानी लास्ट से, रानी का स्थान जो है शुरुआत से 20 है और लास्ट से 14 है, इसका मतलब ओवरऑल कितने 34, और 1 कम कर देंगे इसका मतलब 33, क्योंकि रानी 2 बार काउंट हो जाएगी, तो क्या होता है दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, इसका मतलब टोटल कितने आ गए 33। तो कतार से के अंत से रोहित का स्थान, तो अगर शुरुआत से 9वां है तो लास्ट से कितना होगा, सिंपल सी बात है, 9 घटा देंगे इसमें से, और 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 घटा देंगे तो बचेगा अपना 25, 9 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 9 घटा देंगे तो अपना बचेगा 25, तो 25 जो है अपना आंसर हो जाएगा। प्लास्टिक को ए, ठीक है, तो इसमें किया क्या, हाँ सेब भी तो है पूरे चेन। अच्छा देखो PLA की वजह ALP कर दिया है, ALP, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा SEF, ए इसमें हो रहा है SEF, और एक में भी नहीं हो रहा है SEF, ठीक है, तो इसका मतलब जो है यही आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है, ऑप्शन बी। इसे देखते हैं, हाँ 9 पन्ना 45, 1 कम करके 11 7 7 नहीं, ये पास में कैसे जाएगा, 6 6 36 और 9 जोड़ दो, ठीक है, 8 8 या 64, ये तो ज़्यादा निकल रहा है, नहीं 9 9 81 और 6 6 36 बटे 2 कर सकते हैं ऐसे, नहीं लेकिन 81 36, हाँ देखो इसका स्क्वायर किया 9 9 81 और 6 का स्क्वायर किया 36, इसे घटाएंगे तो आएगा 45, यहाँ से स्क्वायर किया बस इसमें 11 11 121, और कितना आएगा 8 या 64, लास्ट में कितना बच रहा है 7, हाँ ए भी आ रहा है, तो अब इसे कर देंगे 8 या 64 और 3 करके 9, ये जाएगा तो कितना बचेगा 53, कितना बचेगा 55, 53 55, ठीक है।
इसे देखते हैं लाइन से, ठीक। इन्हें जो है एक एक से नहीं, सीधा ऑप्शन देखना है, सब में जो है एक एक कॉमन है, केवल 3 पे बात अटकी है, तो 1 और 3 पे देखते हैं। NAU 1 आएगा पहले, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। फिर 3 और 4 का देखते हैं, क्योंकि ये देखो 4 3 4, तो 3 और 4 में से कौन आएगा, 3 और 4 में से 4 आएगा पहले, तो इसका मतलब 1 कट जाता है। फिर इसमें 3 और 3, 2 और 5 में से देखते हैं, 2 और 5 में पहले क्या आएगा, 2 आएगा, तो 2 आएगा, तो इसका मतलब ए रहा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। आकृति क्या बोला है, दी गई आकृति सटीक दर्पण छवि है, दर्पण रखा कहाँ है इन्होंने, है कुछ और भी है, अच्छा हाँ दी गई निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में दाईं ओर दर्पण, मतलब दर्पण इधर रखा है, ठीक है। वैसे अगर नहीं भी दिया होता तो दर्पण अधिकांशतः 90% केस में दाईं ओर ही रखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ दर्पण रखा है तो ये जस्ट अपोजिट आएगा, जस्ट अपोजिट आएगा, इसका मतलब ए जो है इधर को जाएगी, तो ये दोनों तो होने से रहे, ठीक है। अब बात आती है इन दोनों में से, तो इनमें छोटी और बड़ी सुइयाँ हैं, एक ये छोटी है, ये छोटी है, छोटी नीचे रहेगी, इसमें बड़ी कर दी, इसमें छोटी नीचे, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी ये रहा, ऑप्शन ए पे ऑप्शन डी है, ठीक है। ये क्या है, दिए गए वह कितने वर्ग हैं, वर्ग बताने हैं, ठीक है। ऑप्शन सारे इंक्लूड हो रहे हैं, हाँ 24 है लास्ट वाला, ठीक है। तो देखो पिछली बार जो है ऐसा क्वेश्चन था, मैंने पिछली बार जो है बुक टेस्ट दिया लगाया था, उसमें ऐसा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन मेरा गलत निकला था, क्योंकि मैंने उसमें मिस्टेक कर दी थी। अब लेकिन इसमें नहीं करूँगा मैं। इसमें कितने होंगे वर्ग, 1 2 और 1 2, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 इसमें होंगे, ठीक है। 5 5 दूनी 10, 35 15, तो 15 तो ये हो गए, और 5 इन इसमें हो गए, हटा के 5 इसमें होंगे, तो 15 और 5 20 हो गए, ठीक है 20। इसके बाद 21 22 23 24, 24 हो गए, ठीक है। और एक होगा 25, 25 हो गए, और 25 से ज़्यादा ऑप्शन में है नहीं, 25 अपन ने काउंट कर लिए हैं। अगर 25 से ज़्यादा ऑप्शन में होता तो और आगे भी काउंट करते, रुकते नहीं, लेकिन सही देते आंसर। ये क्या है, तिहाड़ जेल भारत के किस राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। ये तो NCR की बात चल, हाँ दिल्ली, क्योंकि तिहाड़ जेल आपने मूवी भी देखी होगी, वो कौन सी संजय दत्त उसकी मूवी है ना, क्या कहते हैं, अजय देवगन वाली, उसका क्या नाम है, क्या उसका सॉन्ग याद आ रहा है, वो एतवार नहीं करना है, ये सॉन्ग है उसमें, बड़ा अच्छा सॉन्ग है। कभी सैड हो ना तो सुन के देखना उसे, पहले तो सैड ही हो के बाद में आत्महत्या करने का मन करेगा उसे सुनने के बाद। चलिए देखते हैं इसमें क्या है, स्टेटमेंट क्या है इसमें। अंटार्कटिका स्थायी बर्फ द्वारा पूरी तरह से ढका हुआ है, जिसमें वनस्पति प्रबंधन के लिए कोई स्थान नहीं बचा, ठीक है। अभी पढ़ लिया है, अंटार्कटिका का अधिकांश भाग स्थायी बर्फ और हिमपात से ढका है, अधिकांश भाग, जबकि इसने कह दिया पूरे भाग, इसका मतलब गलत है। जिसके कारण पौधों और उपलब्ध क्षेत्र 1% से भी कम है, मतलब कुछ तो है, इसने कहा पूरी तरह से ढका हुआ है, इसका मतलब छोड़ो, ये गलत है, गलत है। कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं, संभवतः कथन निर्धारित कथन असत्य, ऑप्शन डी। 7 मित्र एक वृत्ताकार मेज है, ठीक है, बनाते हैं। ये देखो ये व्रत है, हमारे इधर जो है व्रत ऐसा ही होता है, आप ऐसा मान के चलें। अगर आपके इधर कुछ और है तो बता दिया करें, हम वैसा भी आपकी बात नहीं मानेंगे। 7 लोग हैं, ठीक है। इसमें क्या है, LP के दाईं ओर ठीक बगल में है, LP के बाईं ओर, P के दाईं ओर। इसमें एक ट्विस्ट है कि ये केंद्र की ओर पीठ किए है, इसका मतलब केंद्र की ओर पीठ किए है, यहाँ एक केंद्र है तो यहाँ से पीठ करके बैठे। LP के दाईं ओर ठीक बगल में है, LP के ठीक दाईं ओर, P के दाईं ओर मतलब P यहाँ होगा, ठीक है। MP का पड़ोसी नहीं है, ठीक है। OL के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, L का बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, कौन है O, बायां इधर ही होगा, ये बाहर को किए तो। Q R और O के बीच में है, तो यहाँ तो रख नहीं सकते, तो यहाँ रखेंगे Q जो है R और O, Q R और O के बीच में है, ठीक है, ठीक है। L की दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, L की दाईं ओर, यानी कि A पूछा है मुझसे, ठीक है। एक A यहाँ रहा, तो इसने क्या बोला है, एक दिया था कि कौन पड़ोसी, MP का पड़ोसी नहीं है। MP का पड़ोसी मतलब M यहाँ होगा और M ही आंसर होगा, इसका पड़ोसी भी कोई एक होगा उनमें से, लेकिन जो है अपन को आंसर ही देखना है, उससे आगे नहीं देखना है। समुद्री जीव जंतु झींगा और बॉयलर्स, बॉलर्स, ठीक है। तो देखो
समुद्री जीव और झींगा, झींगा तो उसी के अंदर आते हैं समुद्री जीव के। अरे बॉलर्स क्या है, अच्छा ठीक है, एक में ही दोनों इंक्लूड करेंगे। आप कहोगे भैया ऐसा क्यों, क्योंकि ये बॉलर्स भी जो है उसी से रिलेटेड है। बस आप ये मत पूछ लेना कि भैया ये है क्या, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता है। जब मैं पढ़ रहा था ना तो उस टाइम पे जो उनमें बताया था तो इसलिए मुझे पता है कि, और मैंने अधिकांशतः ये चीज़ें खान सर से पढ़ी है, तो भले ही ये याद ना रहे कि किस में क्या है, लेकिन जो है जो इस तरह के नाम होते हैं ना, ये चीज़ें वो याद रह जाती हैं अधिकांशतः। मैं ये तो कहूँगा वाकई भाई, अगर दुनिया में कोई बिना पढ़ाएं आपको, बिना, अगर आप अनपढ़ भी हो तो भी खान सर की क्लास देखने लगो, आप नहीं मतलब ऐसे कोई अनपढ़ भी है वो भी देखने लगे, तो भाई उसे भी समझ में आएगा और उसे भी चीज़ें याद हो जाएगी, क्योंकि उनका तरीका इतना अच्छा है कि वो ये कहते हैं भूल के दिखाओ तुम। डी एम डी एम डी एम यू, यू के बाद क्या होगा, खाली है, यू के बाद पी, यू पी डी एम, यू पी फिर से डी के बाद एफ है, यू पी डी एम, यू पी डी एम हो रहा है सब में, ठीक है। तो यहाँ क्या आएगा, यू पी, पी से स्टार्ट होगा, पी से ये दोनों स्टार्ट है, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा, डी एम से पहले, डी एम से पहले क्या है, पी, पी पर ही एंड होगा, यानी कि ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा अपना, ठीक है। निश्चित कूट भाषा में है तो देखो क्या लिखा जाएगा, ठीक है। पी को के, पी के जस्ट अपोजिट, तो एम एन, तो आई आर, आर सब में है, ठीक है। दूसरा ए यू, ए यू ए कैसे लिख दिया, ई आई, मतलब ये तो माइनस कर रहे हैं कुछ, ठीक है। थर्ड देखते हैं, सी एक्स और आर आई, तो एस, एस के बाद क्या आएगा, हाई सेकेंडरी एच, एच, इसका मतलब ये दोनों तो कट गए हैं, तीसरे पे इन दोनों में से एक आएगा, ठीक है। अब तीसरे के बाद जो है एक छोड़ के फिर एल पर जाते हैं, क्योंकि यही होगा उल्टा, ये नहीं है उल्टा, सी एक्स, फिर आई से कितना 6 कम कर दिए इसमें से, एफ यू, फिर जो है तो इसमें से क्या है, यू, यू से फिर से कम किए, यू से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 15, यू से 6 कम करेंगे तो कितना आएगा 15, इसका मतलब ए भी होगा, ए भी होगा। एल, एल 12, एल 12, इसका अपोजिट क्या होता है, लब, एल ओ 15, ओ 15, तो ए रहा जो है यही हो जाएगा ओ, क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट से ही है। एबीसी इंजीनियर कॉलेज के प्रोफेसर, इसे कुछ समय के लिए छोड़ें, ये भी वही है, छोड़ें, ये भी वही है, इसे भी छोड़ें, कितने हैं, हाँ ठीक है, ठीक है, इसे देखते हैं कितना आएगा, नहीं 9 गुना 10 90, और 12, 11 गुना 12 132, और कितना 132 और 14, नहीं, हाँ ऐसा हो सकता, देखो 9 गुना 10 कितना आएगा 90 प्लस 12, ठीक है। और यहाँ से 11 गुना 12 कितना होगा 132, 132 प्लस 132 से कितना 14 ज़्यादा, तो यहाँ अगले स्टेप में क्या आना चाहिए, 13 गुना 14, 14 दूनी 48, 14 दूनी 28, 14 थी 42, हासिल 4, और 14 और 4 18, 182 प्लस प्लस, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, ये देखो ये किस तरह से आया है, 9 में 3 जोड़ के 12 आया है, ये 11 में 3 जोड़ के आया है, इसका मतलब ये 13 में 3 जोड़ के 16 आएगा, और 16 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 8 और 19, 198, 198। राजकिरण अपने घर से चलना शुरू करता है, वॉइस तो है ना अभी टिकी हुई है, हाँ ठीक है। राजकिरण अपने घर से चलना शुरू करता है, दक्षिण की ओर 480 किलोमीटर चलता है, ठीक है, दक्षिण दिशा में 480 चला, फिर वह दाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और जो है 165 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 210 चलता है, यहाँ से 210 चला, ठीक है। अंत में वह बाएं घूमता है और 120 चलता है, 120 चलता है, ठीक है। वह बाग तक पहुँच जाता है, ठीक है, बाग तक पहुँच गया। अब वह अपने कार्यालय से कितनी दूरी पर है, कार्यालय से कितनी दूरी पर है, घर से चलना शुरू करता है, ये कार्यालय कहाँ है उसका,
उसके घर से 270 मीटर दक्षिण में है। अच्छा, घर यहाँ है, यहाँ से 270 मीटर दक्षिण में है। और ये बात तो समझ स्पष्ट दिख रही है, 270 और 210 480 हो रहा है। इसका मतलब ये नीचे कितना है, 210। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है अब अपने कार्यालय से कितनी दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो 120 प्लस 165, 265 और 285, 285 हो जाएगी ओवरऑल। ठीक है, इसमें क्या है, कुछ दिए, इसे भी करते हैं 150 से। कुछ बर्तन शाखाएं हैं, कुछ बर्तन 50-50, कुछ बर्तन 50 और शाखाएं, ये तो बनेगा ही नहीं क्योंकि ये नेगेटिव वाला है। कुछ पेड़ दिए हैं, कुछ पेड़ दिए, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये 50-50 है, ये जस्ट अपोजिट बन सकता है। कुछ शाखाएं दिए हैं, कुछ शाखाएं दिए, ये नेगेटिव है तो नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन सेकंड ही अनुसरण करता है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सेकंड, केवल सेकंड। ठीक है, इसे देखते हैं। चले ये क्या, हाँ ये त्रिभुज बनेगा पूरा, मतलब इस तरह से, और इस तरह से, मतलब केवल एक ही है, ऑप्शन डी। क्या है, ऑप्शन डी। सोमवार से शुरू होकर शनिवार को समाप्त होने वाली सप्ताह के 6 दिनों में 6 नाटक। ठीक है, नाटक डी का मंचन मंगलवार को किया जाता है। तो ये सोमवार है, एस से सोमवार है, ठीक है, एम से मंगलवार है, नाटक डी का। ठीक है, नाटक ए सी एफ का मंचन इसी क्रम के बाद किया जाता है। सोमवार या बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं किया जाता। सोमवार, मंगलवार, बुधवार को नाटक ई का मंचन नहीं किया जा रहा है। ठीक है, सोमवार और बुधवार को क्रमशः कौन से नाटक का किया जा रहा है। ठीक है, तो देखो ये उसने बोला है लाइन में कि सोमवार और बुधवार को ई का मंचन, और वही पूछा है, और देखो एक ऑप्शन में ई ही दे दिया है। ठीक है, तो ये तो वैसे ही चला गया, वैसे ही गलत है। ठीक है, इसके बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार की तो बात ही नहीं है, यहाँ शनिवार तक है। ठीक है, तो इसके बाद क्या बोला है, नाटक ए सी एफ का मंचन इसी क्रम में किया जाता है। अगर यहाँ से मान लो इससे, तो ए सी एफ हो रहा है। ठीक है, और आप कहोगे यहीं से क्यों माना, क्योंकि यहाँ एक शनिवार बच रहा है और शनिवार को स्पेशली ई का ही करवाना है मंचन। ई का क्यों करवाना है, क्योंकि इन दोनों की जगह नहीं हो सकता, तो इधर ही होगा। और ये लाइन से दिए हैं, ये बोला है ये क्रम से, इसी क्रम में एक के बाद एक, तो बी की जगह जो है, बुधवार की जगह ए आएगा, और ए केवल एक ही ऑप्शन में है, तो जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। यहाँ जो है बी बचेगा, यहाँ बी बचेगा। एक बॉक्स में 50 पैसे, 2 रुपये, 50 पैसे, 2 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं, जिनकी कुल राशि इतनी है। मूल वर्गों के सिक्के बराबर है, तो बॉक्स में कुल सिक्के, ठीक है, ये कितने हैं, 0.5। अगर एक एक सिक्का है मान लो सबका, तो ये 2 रुपये और ये 10 रुपये, तो 12.5 रुपये। ठीक है, और यहाँ कितना बोला है, इतना, तो 12.5 की वजह इन्हें कितने कर लो, 25/2, और यहाँ 1875। ठीक है, 1875, और इससे भाग देंगे तो कितना आएगा, 25 सिक्के, 25 सत्ते 175, 12 और 25 पंजे 125 गुणा 2, 150 आ जाएगा। ठीक है, 150। तो इसने पूछा क्या है, तो बॉक्स में कुल कितने सिक्के हैं, तो बॉक्स में सभी मूल वर्ग के सिक्के, बॉक्स में कुल, तो 150 गुणा 3, 15 थी 45, 450, तो कितना, 450 सिक्के हैं। ठीक है, अक्टूबर को 204 को भारत में गठित राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग की अध्यक्षता किसने की। नहीं यार, इसका तो नहीं पता, ये क्या है, दिल्ली शहर पुलिस, ये क्या है, स्टेटमेंट। अच्छा ठीक है, देखते हैं, पहले इसका कथन पढ़ते हैं। ठीक है, और कथन पढ़ेंगे तो ईयरबड्स कहाँ है, हेलो, एनालाइज चल रहा है टेस्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिल्ली पुलिस शहर के यातायात प्रबंधन प्रणाली में सुधार करना चाहती है क्या। हाँ सत्य, अच्छा इसी का बताना है। ठीक है, इस वर्ष दिल्ली पुलिस प्रमुख सड़कों पर 100 स्थानों पर गैंटी माउंटेन रडार ओवर स्पीड डिस्टेंस सिस्टम स्थापित करने जा रही है। सिंपल सी बात है, सुधार ही करना चाहती है अगर ये करने जा रही है तो। ये निश्चित रूप से सत्य है, ऑप्शन ए। ठीक है,
एक यार, ताजमहल की रचनात्मक मौलिकता को बनाए रखने के लिए यमुना नदी को पूर्व स्वरूप में लाया जाए, उसे पुनर्जीवित किया जाए। ये बात बिल्कुल सही है। देखो ताजमहल जब बना था ना, ये अलग से आप कभी सर्च करना ताजमहल के बारे में, तो वो यमुना नदी के तट पे बना है। वो ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी लकड़ी लगी है उसके नीचे, उसका नाम याद नहीं है। तो वो ऐसी लकड़ी थी जो पानी में ही ख़राब नहीं होती थी। अब वो जबकि पानी से बाहर आ गई तो वो लकड़ी धीरे धीरे करके ख़राब हो रही है। तो जबकि वही अगर यमुना नदी बह रही होती तो मतलब उस टाइम पे यही सोच रही होगी कि ये तो कभी रुकने वाली नहीं है, तो इसलिए जो है वो लकड़ी के बेस पे बनाया गया था कि उसके नीचे जो है लकड़ी ही थी। ठीक है, इसमें क्या विपरीत फलकों पर मौजूद होगा। ठीक है, एस और आर नहीं, क्यू और यू, हाँ क्यू और यू होगा, ये रहा क्यू और यू। पी और क्यू नहीं होगा, यू और टी नहीं होगा। यही जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट क्या होगा, ये रहा। एक छोड़ के, ये तो पता है ना, इतना तो पता ही होगा खुला पासा आपको। फराजी आंदोलन के लिए एक आंदोलन है। भाई ये फराजी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन पिता नहीं है क्या, और दो हैं लेकिन तीसरा नहीं है। तीसरा तो यही देख लो कि पिता का कौन सा है। व्रत जो है पिता का है, और व्रत हटाएंगे तो केवल 6 अकेला बचेगा। अगर व्रत हटा देंगे तो 6 अकेला बचेगा। इसका मतलब एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, इसमें तो पढ़ना पड़ेगा एक्स्ट्रा। देखते हैं अगर शॉर्ट दिया हो तो। नहीं, यहाँ से यहाँ पूछा है, केवल एक छूट रहा है, और तो पूरे पूछे उसने। एस यू से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो यू सी पढ़ेंगे यहाँ, वो यहाँ का लेंगे और पढ़ेंगे यहाँ। ठीक है, यू सी की पुत्री है, यू जो है सी की पुत्री है। ठीक है, सी क्यू की माता है, सी जो है क्यू की माता है। इसके बाद क्यू पी का भाई है, क्यू जो है पी का भाई है। ठीक है, पी आर का पुत्र है, पी जो है आर का पुत्र है। ठीक है, आर एस का पुत्र है, आर जो है एस का पुत्र है। ठीक है, इसके बाद जो है ठीक है, इसी यही तक हो गया। यू से पूछा है, यू से एस, तो या तो ये दादा होगा या दादी, दादा दादी दोनों ही है, तो इसे भी देखना होगा। क्या है, टी माइनस टी बी का भाई है। अच्छा, एस टी का भाई है, इसका मतलब ये है तो कि ये दादा है, दादा होगा। ठीक है, यहाँ से तो जा रहे हो, ये मम्मी इनकी आपस में शादी हुई होगी, तो इन्हीं इसके आर के ही बच्चे हैं, तो ये दादाजी होंगे ऊपर बैठे हैं जो। कौन सा अक्षर समूह में दी गई श्रेणी में प्रश्नवाचक के स्थान पर होगा। ठीक है, के जे, अच्छा एच आई जे के, तो एच से पहले जी आएगा, ये सब में है केवल एक को छोड़ के। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी सब में। तीसरा देखते हैं, तीसरा देखते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर का आई है, इसमें एफ है, इसमें सी है और एफ है। एफ नहीं, जेड है, जेड से सी, सी से एफ, एफ से आई, मतलब 3 जोड़ दिए गए हैं, 3 जोड़ दिए गए हैं। इसका मतलब यहाँ से भी 3 घटा लो, यहाँ से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 23 बचेगा। तो ऑप्शन जो है ये हो नहीं, इसमें एक्स है तो यहाँ से यही बचेगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा अपना आंसर, बी। हाँ, इसे देखते हैं। कंट्री का कोड क्या होगा, कंट्री कहाँ है, एक तो ए रही कंट्री और कंट्री कहीं है, हाँ ए रही कंट्री। इसका मतलब 7 और 3 में से कोई एक होगा, ये दोनों तो होने से रहे। और इसमें क्या है, 7 3 दोनों ही है। इसमें 3 है, तो इसमें क्या माय मिल रहा है, तो इसका मतलब 7 जो है कंट्री का कोड होगा, 7 जो है कंट्री का कोड होगा। सेट किया गया है तो ये ठीक है, सेट कर दिया। तो क्या करें अब, 17 छक्के 17 5 85, 17 छक्के 102, और 102 में 6 का गुणा करेंगे, बिल्कुल 612। देखो तब तो ये इस तरह से हो रहा है, तब तो कोई इस तरह से भी हो रहा होगा कि अच्छा 6 का 2 बार गुणा हो रहा है, 6 17 छक्के 102 और 6, इसका मतलब सीधा 6 का स्क्वायर का गुणा करो ना, 36 गुणा 17, 17 छक्के, हाँ ठीक है। तो डिवाइड करके देखो, 17 × 51, अरे 17 × 51, 10 बचे, 17 छक्के, हाँ देखो इसका और इसका स्क्वायर करना है कुल मिला के ये, और मल्टीप्लाई करके जो है ये आ जाएगा। चच्चों को 16, 6 नाम 54, ये हो सकता है। 16 × 19, 8 × 8 = 64 और 36 12, ये नहीं होगा।
77 49 9 पन्ना 45 ए हो सकता है, पचम 25 और 8 ए भी नहीं होगा। यानी कि जो है ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड में से हो सकते हैं, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन देखने हैं। तो कितना आएगा, ये 49 और ये कितना आ रहा है 16। 16 दशहरा में 160, 160 दूनी 16 दूनी 32, 320 और एक 16 कम कर देंगे तो हाँ यही आ रहा है आंसर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो जो है यही आ जाएगा अपना आंसर। दिए गए 4 विकल्पों में से देखो, जो भी मैं छोटी छोटी चीज बोलता हूँ ना, कुछ भी उसको आप ध्यान से सुना करो कि ये बोल रहे हैं इसका मतलब कुछ तो मतलब निकल रहा होगा, लिखने से ज्यादा बोलने पे ध्यान दिया करो। दिए गए 4 अक्षर समूहों में 3 किसी ना किसी प्रकार से समान है और असंगत हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या असंगत हैं। ए और सी 2-2 जोड़ दिए हैं, 16 2 जोड़ दिए हैं, 3 जोड़े इसमें भी 3 जोड़े इसमें, फिर 6 और 4 जोड़े 4 जोड़े इसमें भी 4 जोड़े और इसमें भी 4, इसमें 4 नहीं जुड़ रहे हैं, जेड से 2 ही जुड़ रहे हैं यार इसमें तो। 19 4 4 4 देखो जेड से बी इसमें केवल 2 जुड़ रहे हैं, जो है जेड से बी आने में केवल 2 जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो है यही अपना फर्जी हो जाएगा, बाद बाकी 3 ए सही हो जाएंगे। यही फर्जी बन के बैठा हुआ है, ठीक है। इसे देखते हैं तो ये इसमें क्या है, ये सब जगह अलग अलग है, इसे ही पकड़ लेते हैं। ये देखो यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ, अब यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, मतलब ए होगा या ये होगा। अभी सभी में इसी साइड को झुका हुआ है, इसका मतलब ऑप्शन बी होगा, क्योंकि देखो सब में इधर कोई झुका है, तो ऑप्शन बी होगा। मैं अब इसलिए जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि बाहर मौसम ख़राब हो रहा है, तो मेरा भी छत पे जाने को मन कर रहा है। देखते 24 क्या चेंज क्या करें इसमें से, 6 और 3 लो, 6 चौको 24, 6 चौको 24 प्लस 11 3 33 माइनस 8 और बरा नहीं, ये नहीं आ रहा है, ये 18 कहाँ है इसमें। अच्छा वो क्वेश्चन यही है जो गलत वाला क्वेश्चन बोला था ना मैंने, वो क्वेश्चन यही है, इसी को भेजा है नहीं। हाँ इसका तो स्क्रीनशॉट भी दिया है कि ये गलत है। देखो इसमें 2 मिस्टेक हैं, एक तो यहाँ 18 होना चाहिए, एक यहाँ 19 होना चाहिए। तो क्योंकि मैंने इसे जब सॉल्व किया था ना, तो यही इसका मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, और इसका आंसर भी शायद, आंसर याद नहीं है मुझे कितना आया था, आंसर निकाल के देख लेते हैं कि जहाँ तक ए आया था आंसर, ठीक है। 18 और 24 को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 36 18 प्लस 11 6 66 माइनस 24 24 हाँ। इसके बाद क्या होगा, 24 और 6 इसमें से माइनस होगा, 18 आएगा, और 18 माइनस कर देंगे, नहीं ये नहीं है, गलत याद है मुझे। 3 और 18 को आपस में नहीं, 3 और 6 को आपस में, 3 और 6 को कर देते हैं, ठीक है। 3 और 6 6 चौको 24 प्लस 11 3 33 माइनस 18 बराबर 19। तो यहाँ कितना है 18, 18 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 36 और 1 37 और ए भी 37 बराबर हो जाएगा, तो 3 और 6 ऑप्शन बी। ये गलत है क्वेश्चन, कुल मिला के ये है, ये मिस्टेक की है उन्होंने, टाइपिंग एरर है या जो कुछ भी एरर हो वो है। यदि शब्द डिपोजिशन के बाएं छोर से शुरू करके प्रत्येक दूसरे अक्षर को छोटे अक्षरों में लिखा जाए, ठीक है, शेष सभी अक्षरों को बड़े, देखो जब तक लिखा मत करो जब तक उसने ये नहीं देख लिया करो कि पूछा क्या है। शेष सभी अक्षरों को बड़े अक्षरों में लिखा जाता है और फिर निर्मित शब्द को व्युत्क्रम में स्थापित किया जाता है, तो दाईं ओर से 7वां, दाईं ओर से यहाँ से 7वां के अक्षर के बाईं ओर तीसरा, बाईं ओर तीसरा मतलब 8वां 9वां 10वां, ठीक है। होगा कौन सा होगा, तो देखो छोटे बड़े का तो रोल ही नहीं रहा इसमें, कि जो अपन लिखते फिरते वो उसका कोई रोल ही नहीं है, और 10वां मतलब इधर से जो है 10वां, और इन्हें व्युत्क्रम में लिखा जाता है। पहले तो ये काउंट कर लेते हैं, 2 3 4 5 7 8 9, 3 और 3 6 3 9 1 10, टोटल 10 ही है, और इन्हें अपोजिट लिखना है, इधर से अपोजिट लिखेंगे तो एन से स्टार्ट करेंगे, और उसने यही बोला है कि बाईं ओर से बताना है, तो बाईं ओर से 10वां क्या होगा एन, तो जो है एन ही अपना आंसर हो जाएगा। कितने 3 हैं जिनके तुरंत बाद 5 है लेकिन तुरंत पहले 4 नहीं, ठीक है। तुरंत बाद 5 है लेकिन पहले 4 नहीं, 3 के 1 2 3 और 4, और कोई है नहीं, 4, ठीक है।
इसे देखते हैं। 14 और 7 21 और 6 और 11 17, 15 और 4 19। ये बिल्कुल फिक्स है एल और हाँ ये बिल्कुल फिक्स है, जबकि सब में एक जोड़ जोड़ के है। इसका मतलब पहला ही गलत हो जाएगा, पहला ही भाई है जो सबसे अलग है। इसे देखते हैं। ए बड़ा है आई से, ए बड़ा है आई से, बिल्कुल हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर ए बराबर हटा दिया जाए तो हो सकता है अगर बड़ा होगा। ओ बड़ा है ए से, ओ बड़ा है ए से, अगर बराबर होगा तो बड़ा भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, यानी कि या तो पहला होगा या दूसरा होगा। इतना तो तय है कि या तो पहला होगा या दूसरा होगा। चलिए देखते हैं। हाँ या तो एक या दो, ऑप्शन सी। ठीक है। उच्चतम न्यायालय अपराधी को निम्नलिखित वैसे दंड देने के लिए दुर्लभतम सिद्धांत की स्थापना हुई। ये नहीं पता मुझे। चलिए अब हिंदी की ओर बढ़ते हैं। हिंदी भारत की कौन सी भाषा है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है, जो राजकाज की भाषा है वो हिंदी है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने से कलेजे को ठंडक पहुंचती है। कुछ लोगों को लगता है कि बदला लेने की, छोटी की आएगी इसमें, ठीक है, क्योंकि जब भी बीच में लाइन लिखते हैं ना तो उसमें छोटी की आती है, बड़ी की तो केवल वो विभक्ति टाइप से आती है, बाद बाकी इनमें जो है छोटी ही आएगी। ठीक है, जहाँ कहीं भी करते हैं। फेयरवेल का शब्द, फेयरवेल का मतलब क्या है? फेयरवेल का मतलब है विदाई, और पहले भी दे चुके हैं लोग। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1984 यामा। जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। प्रेम सरोवर, कामायनी, प्रेमराज, प्रेम पथिक। तो प्रेम सरोवर ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेम सरोवर हाँ कामायनी की है, और प्रेमराज भी है और प्रेम पथिक भी है, ये उनकी है। क्या बोलते, अरे यार वो कितने मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बाद बाकी मुझे याद है किनकी है। तितली की रचनाकार कौन है? भाई ये तितली का नहीं पता मुझे। देख लो साकेत नगरी, अतिशयोक्ति अलंकार। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा, दोहे का उल्टा क्या होता है? तो दोहे का उल्टा होगा सौल्टा, क्योंकि इसमें मात्राएं जस्ट पलट जाती है। जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित हो वहां क्या होगा? करुण। आवाज, हाँ अब आवाज सेल चेंज करनी पड़ेगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है इधर चीटियां क्या करने आई हैं यार, इधर चीट। चलिए करते हैं। यहाँ पीसी के ऊपर चींटियां घूम रही हैं। पीसी के ऊपर क्या है ऐसा जो चींटियां घूम रही हैं? लोक प्रचलित उक्त जिस मूल का अर्थ है, अच्छा लोकोक्ति की बात चल रही है। योजक चिन्ह का सही उदाहरण है शिवाजी और शिवेश, भाई बहन है, बिल्कुल सही है। हेमा, गुनगुन, माया, नहीं ये नहीं लगेगा। कहाँ मुझे जा, नहीं, ऑप्शन ए ही सही है। इनमें से भाववाच्य का उदाहरण है आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। देखो यहाँ हो रही है भाववाच्य की बात। प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, तो ये क्या होगा? भविष्य में करेंगे, सामान्य भविष्यकाल। ठीक है। आजकल के नौजवानों ने बुजुर्गों की खराब कर दी है। क्या? बुजुर्गों की सूरत, दिमाग, बाल, मिट्टी, बुजुर्गों की मिट्टी खराब कर दी है। कहते नहीं है कहावत की तरह कि तुमने तो मट्टी पलीत कर दी है भाई। विकल्पों में सही वाक्य चुनिए। डर के मारे चोर दौड़ गया, नहीं भाग गया। हाँ, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं। भाई ये लंबा है थोड़ा, पता नहीं। ललित को दो बेटियां हैं। कर्म ही जीवन की कसौटी, नहीं कसौटी, इसका मतलब केवल एक ही बचा जो सही हो सकता है। इनमें से बर्तनी शुद्ध रूप, तिरस्कार, पहला ही सही है। क्या आप तैरना जानते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य है, बिल्कुल। बहुत बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति, बहुत बढ़ा चढ़ाकर, अतिशयोक्ति। इनमें से कौन सा वायु का समानार्थक नहीं है? वायु का
समीर है, समर नहीं होगा, समर वेकेशन, हाँ समीर है। निम्नलिखित में से शिव का पर्यायवाची नहीं है। कामारी है, अंतक है, बिसिक, यही क्योंकि कामारी तो कहते ही है ना। उन्नति शब्द का विलोम पहचानिए। उन्नति का अवनति। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद मतलब दोनों जब बराबर हैं तो युद्ध होगा, द्वंद्व, और दोनों अप्रधान हो तो भाई सब अपने बहुवीर्य हो जाएंगे। अतएव शब्द का संधि विच्छेद। अतएव का अथा धन एव विसर्ग संधि। संबंधित शब्द, देखो भाई मैं ये ऐसा सोचता हूँ, ये हिंदी आपको आती है उसी प्रकार से, बाद बाकी समझने की उम्मीद ना करें मुझसे। प्रत्यय तो संबंधित, इत में क्या इत प्रत्यय होगी बाद में, तो अगर आपको आती है तो आप इतने में ही समझ जाओगे। कौन सा उपसर्ग है, तो प्रत्यक्ष में, प्रत्यक्ष कुछ बन रहा है, त्यक्ष नहीं, प्रति, हाँ प्रति और यक्ष बन जाएगा, तो प्रति दो, ठीक है। सही तद्भव रूप है ग्राम का, गांव। परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। वाक्य में दिन रात किस प्रकार क्रिया विशेषण है, दिन रात कालवाचक। यह गाय अधिक दूध देती है, अधिक विशेषण है, अधिक विशेषता दूध की है। चोर उठ भागा, वाक्य में किस क्रिया का उदाहरण है, चोर उठ भागा। उठ भागा मतलब काम हो चुका और दूसरे काम में जुट गया, पूर्वकालिक क्रिया। राम का भाई भरत है, कौन सा कारक, संबंध बता रहा है, संबंध कारक। चुटिया का क्या बोल रहा है, बहुवचन, तो चुटिया का चुटियां और चुटियों, चुटियों नहीं चुटियां ही होगा क्योंकि चंद बिंदु ही लग जाती है इनमें यहाँ। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी, कहते नहीं है बड़ी विदुषी महिला, नहीं कहते तो नहीं है वैसे, विद्वान महिला ही कह देते हैं, लेकिन अब कहने लगे हैं अधिकांशतः लोग की विदुषी महिला है। जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य, परिवार। परिवार एक समूहवाचक संख्या है और ये दोनों व्यक्तिवाचक संख्या है, तो बच्ची मनुष्य जातिवाचक। नासिक व्यंजन का मतलब क्या है, लास्ट लास्ट वाले पांचों, और एक और जुड़ा होता है इनमें, तो क्या एक और क्या होता है, अम जो एक बिंदी रखी होती है ऊपर उस पर। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं, और सर्वनाम कुल कितने होते हैं, 11। जैसे सर्वनाम क्या होते हैं, मैं तुम ए, जो मूल सर्वनाम वो बस 11 ही होते हैं। सीता सोई है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है, सीता सोई है, सीता सोई है, सोई है अभी मतलब सो रही है, अकर्मक क्रिया, कोई काम नहीं चल रहा है। अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो न्योता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तम चीर, मैं हूँ उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। तम शब्द का, तम कहाँ है, ये रहा। दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य का तमचीर, तमचीर का मतलब क्या होगा, ये सब में बात चल रही है डार्क मतलब नाइट की, तो इसमें क्या अंधकार की ही बात होगी, क्योंकि रात्रि और यामिनी ये तो रात्रि के ही पर्यायवाची है। सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा, सीधी रीढ़ का, मैं साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़, मतलब सीधी रीढ़ का मतलब स्वाभिमान और स्वावलंबन से जीना, यही होगा, क्योंकि झुका मतलब उस तरह की बात हो रही है कि हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे। कविता को पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है, जो उजाला फैलाते हैं, जो केवल सपनों में कोई नहीं, जो स्वाभिमानी और साहसी और निर्भीक होते हैं, ठीक है। आप होते तो इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती, ये क्या है, ये आप होते तो इतनी परेशानी मतलब क्या है, संकेत टाइप से दिखाया जा रहा है कि हो गई हिंदी अपनी, हिंदी में एक रह गया कोई, तितली नहीं भाई ये पता नहीं है इसके रचनाकार, मुझे पढ़ना पड़ेगा साहित्य। और पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में हुई, और 300 देखो ये आर्टिकल 338 में ही सारे SC ST वाले ये भी कर दो इनमें, तो सारे हैं ये तो। और बाद बाकी ध्यान किया करो कि 5 सदस्य रहते हैं इसमें, और जो SC वाला है 7 सदस्य रहते हैं, ऐसा ध्यान किया करो इनका। उत्तर प्रदेश में सदस्यों की राज्यसभा की 31, BSA की धारा 2, BSA क्या है, BNS भारतीय सुरक्षा एक, हाँ शायद यही होगा कि भारतीय सुरक्षा, पता नहीं यार क्या। डॉक्यूमेंट इंक्लूड देखते हैं 2.1D,
हाँ, ये तो फिर तो उसी की बात चल रही है, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट आए, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को डॉक्यूमेंट मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, डिजिटल अभिलेख को इसे भी मानते हैं, हाँ दोनों को ही मानते हैं डॉक्यूमेंट। संथाल विद्रोह 55 और 56 के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह नहीं, ये तो यहाँ रहे थे, बिरसा मुंडा, मुंडा विद्रोह, नाना साहेब, सिद्धू, यही बचे हैं अकेले, तो यही लगाएंगे। और इसकी डेट याद रखना, 55-56 में हुआ था, 1855-56 में, ये डेट पूछी जाती है, काफ़ी पूछी गई है। नूनी डी कुन्हा ने भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से कहाँ स्थापित किया? भाई ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ऑप्शन में गोवा है तो मैं गोवा लगाऊंगा, क्योंकि गोवा पुर्तगालियों ने, भारत आज़ाद होने के बाद भी गोवा आज़ाद हुआ था 1961 में, और गोवा राज्य बना था 1987 में, तो ये गोवा बाद में छोड़ा था, इसका मतलब वो गोवा पे ही कब्जा किए थे, तो गोवा को ही बनाया होगा। लाइफ ऑन मार्स स्टोरेज नहीं, अभी बुकों की तरफ मेरा ध्यान नहीं है, देखेंगे 2-4 दिन के बाद। 2011 की जनगणना के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश जिसकी सबसे अधिक है, क्या है? सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो देखो, राज्यों में जाएं तो केरल है, और केंद्र शासित प्रदेश में जाएं तो वो होगा अपना पांडुचेरी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों समान हैं, और इनमें क्या है? दोनों न्याय संगत नहीं भाई, कैसी बातें कर रहे हो, दोनों गैर न्याय संगत। हाँ ये जरूर है, ये आर्टिकल वही नीति निर्देशक तत्व के स्टार्ट होते ही दिया है, आर्टिकल जैसे ही स्टार्ट होता है ना 37 में तुरंत लिख दिया गया है। दोनों उल्लेख संविधान के भाग 3 बिल्कुल नहीं, दोनों मूल भारतीय नहीं, ये तो 4 का के तहत जोड़े गए थे मौलिक कर्तव्य तो। हाँ, के मामले में परिवार न्यायालय में दंड प्रक्रिया संहिता 125 के तहत मुस्लिम पत्नी के तलाक के बाद भी भरण पोषण आवेदन हेतु बरकरार रखा। अच्छा, इसके 125 के तहत, तो ये तो 2000, अच्छा हाँ ये केस मैंने पढ़ा है, आयशा बीबी बनाम शाहिद खान, हाँ शाहिद खान का केस है, समीमा फारूकी, ये लगभग अभी का केस है, 14-15 का केस है, तो इसमें ये इसलिए इम्पोर्टेंट, खैर आपको इम्पोर्टेंट किस लिए बता के क्या करना, लेकिन ये है इसकी स्टोरी आप जब सुनोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग हार्ट टचिंग स्टोरी है, समझ लो उसमें, ये समझ लो एक मूवी बनाई जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी जन्म नियंत्रण विधि है? अच्छा, जन्म नियंत्रण तो नसबंदी, स्टेरिलाइजेशन। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो ये फेमा की बात चल रही है, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा, तो ये कब हुआ? ये हुआ था 2000 में, क्योंकि जो है फेमा, उससे पहले जो है इसका कुछ ऐसा था ही नहीं, बस हाँ ऐसा नहीं था कि नियम नहीं थे, रूल्स तो थे, ये एक्ट नहीं था बस। जब राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद हो जाता है तो राय बोर्ड की राय माना जाता है क्या? अध्यक्ष ऐसे सदस्यों का 3/4 बहुमत। देखो कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आया, अधिकांशतः बहुमत के तौर पर ये फैसले जहां भी बोर्ड लेता है वो बहुमत के तौर पर ही लेता है। को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, तो किसे? राइबोसोम को। निम्नलिखित में से किससे सरकार के संसदीय स्वरूप के रूप में भी जाना जाता है? उत्तरदायी शासन, बिल्कुल, सरकार का निरंकुश नहीं है, कैसे? सरकार का अध्यक्ष रूप, राजशाही नहीं, उत्तरदायी शासन को जो है क्योंकि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो वो संसद में जो पहुंचाते हैं अपन वही तो पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जल प्रदूषण नियम 1974 की धारा के तहत कार्यों को करने हेतु सूचना प्राप्त करने की शक्ति है। नहीं भाई ये तो याद नहीं है, लेकिन जहाँ तक धारा 33 होगी, ये कंफर्म नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के में पुलिस अभिरक्षा में व्यक्ति अपराध की स्वीकृति कर उसके विरुद्ध साबित नहीं कर सकता? यार मुझे ये पता था ये 23 का है, लेकिन 23 में ए बी डी तक दे दिए, 4 तक, मतलब और गहराई से पढ़ने बनेंगे। हॉबियस कर्पस याचिका का अर्थ है किसी को सशरीर प्रस्तुत करना। राष्ट्रीय बाल संरक्षण अधिनियम आयोग किस वर्ष स्थापित किया गया था? बाल संरक्षण नो, जब कोई भी वर्ष में कम आयु के पुरुष को बहकाता है तो उसे अपहरण, 16 वर्ष से कम आयु के। कर संग्रहण के उद्देश्य से आय को वर्गीकृत किया गया है, तो आय को कितने रूपों में वर्गीकृत किया गया है ये देखना है। तो आय को कितने रूपों में किया गया है? 4, संपत्ति और एक अलग से इनकी इनकम की है ही, और
पायरी और एक अन्याय, 4 ही याद आ रही है मुझे तो, 4 ही। हाल ही में 71वीं सीनियर किसने जीती? नहीं भाई ये नहीं पता मुझे, लेकिन अब जो है एक आध दो दिन में करंट पढ़ना स्टार्ट कर दूंगा, और जब से टेलीग्राम पे डलना स्टार्ट हो जाए करंट, मतलब समझना मैंने करंट पढ़ना स्टार्ट कर दिया। राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष सदस्यों को किसके साथ परामर्श के बाद राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो किसके साथ? उच्च नहीं संबंधित, राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश, ये दोनों ही होंगे। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को 69वां संविधान संशोधन किस वर्ष लागू किया गया था? किस वर्ष लागू किया गया था 69वां? तो ये बात चल रही है 1992 की, पीवी नरसिम्हा राव की, क्योंकि जो है उससे पहले 89 में वो उधर पहुंच जाएगा। हाँ, ये मुझे एडजेक्ट तो नहीं याद, लेकिन ये पता है ए करके 239 ए में है दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। भारत में लोकसभा और राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 18 अब कर दी है, 18 21 से 18 है 61वें में। इसके बाद अगर प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल बूंदों में परिवर्तित होती है, जल बूंदों में, तो क्या होगा? संघनन। परिणामों का पूर्वानुमान करने के लिए बड़े डेटा सेटों के भीतर विसंगतियों, पैटर्न और संबंधों का पता लगाने से संबंधित है। नहीं भाई ये कंप्यूटर का तो नहीं पता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यापार, वाणिज्य और परस्पर व्यवहार की स्वतंत्रता देता है? ये क्या है? 301, ये तो कानूनी वो पहुंच गया, संपत्ति पहुंच गई। वाणिज्य व्यापार, हाँ इससे हो सकता है। 226 ये रिट के लिए है, 326 ये 324 से 26 ये तो चुनाव के लिए है। 326 होगा कि जो है चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पे चुनाव होगा। 225 ये जो है ये हाई कोर्ट के इधर की बात चल रही है। तो अब बचा केवल यही भाई साहब बचते हैं अपने, यही भाई साहब बचते हैं। ठीक है। भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, कहाँ से ली गई है? तो ये तो कनाडा से ली गई है। जो संघ का संघ शक्तिशाली होना एक कनाडा से लिया गया है। सिरमा शास्त्री समझौते पर कब हस्ताक्षर हुए? देखो भाई ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन ये जरूर बता देता हूँ। सिरमा जो है ये श्रीलंका की पहली महिला, किसी भी देश की पहली महिला जो है मुख्य प्रधानमंत्री थी, जो है वो थी सिरमा, और ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री हुई थी, पहली महिला पूरे विश्व में, पहली महिला प्रधानमंत्री। बस ये पता नहीं है ये हुई कब थी, और जब वो हुई होगी तभी ये समझौता हुआ होगा। विश्व जल, और यहाँ शास्त्री की बात हो रही है, तो या तो लाल बहादुर शास्त्री होंगे या कौन होंगे, या और कोई शास्त्री, पता नहीं, छोड़ो। विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो लाइन से स्टार्ट हो जाता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल जल दिवस, फिर पृथ्वी दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, फिर 22 और आगे चले जाएंगे तो जैव विविधता को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया था। हाँ देखो, 10 दिसंबर 1948 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग जो है 10 दिसंबर स्थापना दिवस मनाते हैं, और जबकि इसे अपनाया था 20 नवंबर को। आप कहोगे ये चीज़ अलग से क्यों? ये चीज़ अलग से वही पॉइंट बना के लिख लेना, ये चीज़ मेरे में अलग से लिखी हुई है, ये 20 नवंबर। और ये क्वेश्चन पहली बार नहीं, ये क्वेश्चन और पहले पूछा जा चुका है। तो 20 नवंबर पता नहीं, गड़बड़ हो रहा है यार। ये तो चुनाव नहीं यार, बहुत क्वेश्चन छोड़ने पड़ रहे हैं मुझे तो। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों को समर्थन करता है? गन्ना को छोड़ के 20-22 फसलों पर है, 22 फसलें। यहाँ कोई दस्तावेज कई भागों में, जैसे मुद्रण, रिकॉर्डिंग करके इलेक्ट्रॉनिक, इसे हाँ इसे तो प्राथमिक साक्ष्य के रूप में वर्गीकृत, क्योंकि अगर वीडियो बना लो तो वो सबसे अच्छा साक्ष्य है। उत्तर भारतीय मंदिर शैली में दक्षिण भारतीय मंदिर शैली पर चयनात्मक, ठीक है, कौन सी शैली? तो वो है बेसर शैली अपनी। नागर उत्तर की है, द्रविड़ नीचे की है, और बेसर शैली जो है दोनों को मिला। कितनी बार वित्तीय आपात भारत में? एक भी बार नहीं। IT एक्ट 2000 में कौन सी धारा प्रमाणन अधिकारियों के नियंत्रण से संबंधित है? तो वो है धारा 17। ये तो IT एक्ट तो मैंने बहुत अच्छे से रटा हुआ है। चंद्रशेखर आजाद कृषि और औद्योगिकी विश्वविद्यालय किस जिले में है? नहीं यार ये पढ़ना पड़ेगा,
यूपी जो है कम है थोड़ी मेरी। बाल श्रम निषेध विनिमय अधिनियम कब लागू किया गया? बाल श्रम निषेध नहीं, अनुच्छेद 31A को संविधान में समाविष्ट किया गया। 31A पहला ही था जो कि नेहरू जी ने कर दिया था, जैसे ही परेशानी आ रही थी, क्योंकि इसमें जो है हो गए। ठीक है, ठीक है भाइयों, अब सबमिट करते हैं अपना टेस्ट। इसमें 5 कैसे रह गए रीजनिंग में? ठीक है, कोई रीजनिंग, अच्छा ये रीजनिंग के रह गए, इसे इन्हें देख लेते हैं। टाइम तो वैसे बहुत ले लिया, लेकिन एबीसी में ठीक है। चलो पहले पढ़ लेते हैं, वो तो तीनों एक से ही होंगे। ने कम से कम 75% अंक के साथ 12वीं की परीक्षा पास की हो, ने कम से कम 80% अंकों के साथ बीएड और बीटीएच की परीक्षा पास की हो, कम से कम 70% के साथ इंजीनियरिंग, ठीक है, प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज में कम से कम 5 साल का अनुभव हो, इतना सब कुछ, ठीक है। सारे मानदंड पूरे कर लेता है, सिवाय कोई एक के, तो सिवाय किसके मामला कॉलेज प्रधानाचार्य के पास भेजा जाएगा। जानकारी दी गई, इसमें अभी ध्यान से पढ़े ऊपर दिए, ठीक है, छोड़ो। अब यहाँ से देखते हैं जन्म, इसमें एज से रिलेटेड कुछ भी दिया नहीं गया है। हाँ, इसके बाद आते हैं 12वीं 80%, ठीक है, 80% मतलब 70 से ज़्यादा हो गई, 85% है, ठीक है, अंक के लिए। और इंजीनियरिंग में और स्नातक ये डिग्रियाँ हासिल हैं। हाँ देखो, इसमें जो है डिग्रियों की भी परसेंटेज दी गई है, जबकि इन्होंने डिग्रियों की परसेंटेज नहीं दी। इसने ये बोला इंजीनियरिंग में हासिल है, और इसने क्या ना तो एक्सपीरियंस के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं है कि एक्सपीरियंस है या नहीं, तो इसका मतलब जानकारी अपर्याप्त है, क्योंकि ना तो उसने परसेंट बताई है स्नातकोत्तर की, और जो है ना ही उसने अनुभव साझा किया। इसने अनुभव साझा कर दिया, परसेंट बताई है दोनों की, ठीक है, और अनुभव भी है। इसके बाद एक और चौथा क्या था, 70% साथ स्नातक, ठीक है, कितना कितना 85 है और 80 है, और दोनों इंजीनियरिंग भी है, ठीक है। 12वीं परीक्षा भी पास की है 75 के साथ, इसने 80 के साथ, इसका मतलब इसका चयन होगा। इसमें 12वीं परीक्षा में 70% अंक मिले हैं, इंजीनियरिंग 80% अंक प्राप्त किए हैं। एबीसी इंजीनियरिंग कॉलेज का 2 वर्षों का अनुभव है, तो इसका जो है चुनाव तो नहीं होगा, लेकिन अनुभव कम है कोई एक में, और कितना 70 और 80। 12वीं में 75, नहीं भाई ये तो कम ही है, तो इसका चुनाव नहीं किया जाएगा, नहीं होगा। देखते हैं, चलो आप सबमिट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन जो बाद में कर रहे थे अपन, ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सही ही हो सबके, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। अपना मॉक टेस्ट अब कंप्लीट होता है, आपके इसमें कितने मार्क्स थे ये कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़ें, और जो है अब देखते हैं जो है अपना क्या स्कोर रहता है। बूम, परसेंटाइल बहुत अच्छा है अपना भाई। एक गलत कहाँ कर दिए अपन ने, दिखाते हैं अभी। 52, ठीक है, जो इसमें देखते हैं गलत कहाँ किए हैं भाई। ये देखो, मैं यही कह रहा था आप उससे बीच में कि हिंदी में आपको सुधार करना है। ये हिंदी में केवल एक अनअटेम्प्ट है, वो ही अनअटेम्प्ट है, बाद बाकी और पूरे देखो इनकरेक्ट एक भी नहीं, पूरे सही है। हिंदी में गलत हो जाए वो ठीक है, एक आध मिस्टेक से हो जाए, बाद बाकी कोशिश करनी है कि हिंदी में पूरे नंबर आप लाओ। ये रीजनिंग में कैसे, अच्छा रीजनिंग में कुछ अलग से क्वेश्चन थे, आपको गलत वाले दिखाई देते हैं। देखो आप देख लेना, ये 1974 की ये धारा का गलत है, कर संग्रहण गलत है, उसके बाद रीजनिंग का एक ये गलत है। ये कैसे गलत हो गया भाई, इसमें क्या लॉजिक नहीं बना। अच्छा एक मिस्टेक कर दी, बाद बाकी लॉजिक क्या बन रहा है इसमें, 636 लॉजिक तो वही बन रहा है, मिस्टेक कर दी इसमें, ठीक है। ये क्यों गलत है, और अरे भाई दिखा दे, हाँ ये क्यों गलत है। इसमें क्या है, ऑप्शन डी पे क्या है, ना तो एक और ना ही दो, चलो करते हैं। नहीं भाई ये तो सही लगाया था अपन ने, एक या दो में से एक तो होगा, ये तो इन्होंने मिस्टेक की है, ये इनकी तरफ से मिस्टेक है। इसके अलावा जो है आप देख सकते हो यहाँ कौन कौन से, एक तो ये गलत है अब ना, और इसके कितने हैं, 2 इसके गलत है। एक कर संग्रहण के उद्देश्य आय को कितने भागों में, 5 भागों में। एक और कौन सा है, वेतन आय, गृह आय, व्यापार, अच्छा ये पूंजीगत, ठीक है छोड़ो। चलिए क्यों
तो चलिए दोस्तों, अपना मॉक टेस्ट कंप्लीट हुआ। आपके भी कितने मार्क्स आए हैं, किस प्रकार से मॉक टेस्ट रहा है, ये मॉक टेस्ट अब ठीक लेवल का आने लगा है, ऐसा नहीं है कि लेवल थोड़ा बहुत भी, लेवल अच्छा आने लगा है। तो आपको जो भी कहीं डाउट रहते हैं, कुछ भी समस्या रहती है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और आपको जैसा भी लगता है, कमियां तो देखो हर किसी में होती हैं, मुझ में भी होंगी, तो आप वो भी बता सकते हैं। और उसके अलावा कमियां कम की वजह अच्छाइयों पर ध्यान दें तो वो अच्छी बात है। बाद बाकी एक केवल रीजनिंग और ये सब कुछ आपको ऐसे इसीलिए बताया गया है कि जो है जीएस और हिंदी इसीलिए बताई गई है कि इस तरह से करना है आपको इतने जल्दी। बाद बाकी और अदर की बात करें तो मैथ रीजनिंग आपको जिस तरह से सॉल्व करवाया, आपको उसी तरह से फास्ट मोड पे करना है कि बातें करते हुए भी कितने अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया है। तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कमेंट बॉक्स में अपने मार्क्स जरूर छोड़ दें और सुझाव भी। और जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों।